हाउ टू इंस्टॉल एंड कस्टमाइज़ न्यूज़पेपर एक्स थीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबसे पहले आपको इंटरनेट बाबा यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। इंटरनेट बाबा यूट्यूब चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं प्रीमियम कंटेंट, वो भी 100% फ्री में। कंटेंट में शामिल होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की ऑनलाइन अर्निंग स्ट्रेटजीज़ जो कि हमने पे करके सीखी हैं, वक्त के साथ सीखी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्पिंग टूल्स, एक्सटेंशंस, थीम्स, प्लगइन्स, वीपीएन्स और वो सब कुछ जो आपको ऑनलाइन किसी किस्म की भी, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, अगर कोई आप स्किल है, तो आपको जो भी ऑनलाइन टूल्स की ज़रूरत होगी, प्रीमियम टूल्स की, और वो पेड हैं, तो हम आपको कोशिश करेंगे कि उसका कोई सलूशन दें, उसको आपको फ्री में प्रोवाइड करें। तो इस सीरीज़ के बाद वो भी हम लाने वाले हैं, आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। हम इसके बाद इससे बहुत से टूल्स शेयर करने वाले हैं आपके साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसको ठीक वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद, एसएसएल इंस्टॉल करने के बाद, थीम इंस्टॉल करके उसको कस्टमाइज़ करना है। तो सबसे पहले जो इसको बताता चलूँ आपको कि ये हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसका नाम है वेबसाइट फ्लिपिंग। इसका मतलब होता है कि आपने वेबसाइट बना के उसको मोनेटाइज करवा के उसको थोड़ी बहुत एसईओ करके तो उसको बेचना किस तरह से है, तो वो हमने शुरू की हुई है। तो उसकी वीडियो है ये, गालबन छठी वीडियो है इंट्रोडक्शन के बाद। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको देख के तो इस स्किल को सीखो, और इसकी बजाय कि आप फाइवर पे जाओ और वहाँ पर जलील हो और ऑर्डर ढूंढो और डिप्रेशन लो, इससे अच्छा है कि ये आप काम करो। इंशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग करोगे, आपकी सोच से ज़्यादा अर्निंग जो है ना, अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा यहाँ से जो है वो आउटपुट लोगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि आपने किस तरह से वर्डप्रेस में न्यूज़पेपर एक्स थीम को इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद कस्टमाइज़ किस तरह से करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपने याद रखना है कि जब भी आप कोई थीम लेंगे, अच्छा, और आपने फ्री वाले थीम जो हैं वो यूज़ नहीं करने थे। फ्री वाले थीम जो होते हैं उनकी एसईओ जो स्पीड वगैरह होती है, एसईओ ऑप्टिमाइज़, वो मुकम्मल तौर पर नहीं होते। फ्री वाले आपने नहीं लेने की कोशिश करके प्रीमियम थीम लेना है। अगर आप पेड ख़रीद सकते हो तो ख़रीद लो, वरना जीपीए लाइसेंस्ड जो होते हैं वो जनरल पब्लिक लाइसेंस थीम मिल जाते हैं। वो होते प्रीमियम हैं और उनको किसी किस्म की कोई की नहीं होती, उनको आपको लॉगिन की डिटेल्स नहीं चाहिए होती, बस आप लगाओ और चलाना शुरू कर दो। तो वो आप मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स हैं, हम आपको फ्यूचर में बताएंगे कौन सी वेबसाइट हैं जहाँ से आप ले सकते हैं थीम। फ़िलहाल जो आज हम थीम यूज़ करेंगे वो न्यूज़पेपर एक्स थीम है, ब्लॉगिंग के लिए सब नंबर 1 थीम है। तो आज हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं, और वो उसका तो लिंक मैं आपको खुद ही दे दूँगा नीचे, आप मेरी ड्राइव से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में हमको बताएंगे कहाँ से आप जो है वो थीम जो है, जो भी आपको थीम चाहिए हो वो वहाँ से प्रीमियम में कैसे हासिल कर सकते हैं, और वो बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। लेकिन आपने बात याद रखनी है कि फ्री वाले थीम जो जीपीएल लाइसेंस थीम होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो ओरिजिनल नहीं होते। मतलब कि उन्होंने थोड़े इन्वेंट किए होते हैं, उनमें वायरस भी हो सकता है। तो आपने एक रूल याद रखना है, जब भी आपने कोई थीम लेना है, अपने प्रीमियम थीम डाउनलोड किया है, जीपीएल लाइसेंस नहीं है, जिधर इधर उधर से थीम लिया है, अगर आप ओरिजिनल डेवलपर से हासिल कर रहे हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इधर उधर से हासिल कर रहे हो और इधर उधर से ले रहे हो थीम, तो उसको सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आके वायरस टोटल पे आपने उसको वेरीफाई कर लेना है। तो मेरे पास यहाँ पर डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। किधर गया ये न्यूज़पेपर एक्स थीम, यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको वेरीफाई करते हैं। तो अभी आपको ये बता देगा कि ये देखिए 52/0, यानी कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई वायरस भी नहीं है। आपने वायरस टोटल नामी इस वेबसाइट पे आके अपना जो जो भी आपको थीम मिलेगा इस फाइल, उसको यहाँ पर ला के वेरीफाई कर लेना है। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने वेरीफाई कर लिया। दूसरा स्टेप है इंस्टॉल किस तरह से करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको आना है अपीयरेंस में। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं थीम, तो इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि किस तरह से आना है। लेकिन आपने जब भी आपने करना है तो आपने अपीयरेंस में आना है। ये अपीयरेंस में आगे आगे आपको थीम्स का ऑप्शन जो है वो पॉपअप आ जाएगा। आपने इस पूरे में से थीम को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप थीम्स को सिलेक्ट करेंगे, लोड होने में वक्त लगेगा, वेट कीजिएगा।
ये तो ज़्यादा ही वक्त ले रहा है, इतना वक्त लेता नहीं है। चलें जी, आ गया। तो यहाँ पर आपने आके ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे आके आपने अपलोड थीम पे क्लिक करना है। यहाँ से चूज़ फाइल, और जहाँ पर आपका थीम पड़ा है उसको ला के यहाँ पर ऐसे कर देना है इंस्टॉल नाउ। सिर्फ पूरी की पूरी आपने फ़ाइल लोड कर लेनी है। ये उसमें से अपन जो थीम अब एक्सट्रैक्ट कर लेगा, बाकी फ़ाइलें बड़ी रहेंगी, उसका कोई मसला नहीं है। तो ये इंस्टॉल पे हमने लगा दिया है, थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब लोडिंग हो रही है, 1% हो गया, तो हम इसमें वेट कर लेते हैं तक, जब तक ये पूरा हो जाए। तो उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा। अभी पॉज कर लेता हूँ। लो जी, ये थीम मेरा इंस्टॉल हो चुका है। जब वो थीम इंस्टॉल हो जाएगा तो उसको थोड़ा वक्त दीजिएगा। वो कहता है कि मैं इसको अनपैक कर रहा हूँ, तो आपने अनपैक उसको होने देना है, अनपैक होने देना है। और उसको आपने वहाँ से एक्टिवेट नहीं करना। वहाँ आप दोबारा यहाँ पर थीम पे आ जाइएगा, वहाँ से फिर आपको लाइसेंस का मसला ना मांगने लग जाए। तो वहाँ पर आपने कुछ वो गलत टाइप किया तो अपना ख़राब ना कर लीजिएगा, कोई इसकी चेंजिंग ना कर दीजिएगा। तो आपने जब वहाँ पर अनपैक होने लग जाए, ऑप्शन आ जाए अनपैकिंग हो रही है, थोड़ा वेट करके, तो आपने आप पेरेंट्स में आके दोबारा थीम पे क्लिक करना है। थीम पे क्लिक करेंगे तो आपको बस इस तरह से थीम, ये मेरा जो ऑलरेडी पहले थीम था उस वो पड़ा हुआ है, तो ये साथ में न्यूज़पेपर आ गया। इसको मैंने अब यहाँ से एक्टिवेट करूँगा। ये दूसरे वाला पूछ रहा है कि आप उससे यहाँ पर क्यों जो है वो जाना चाह रहे हो। इसको आपने वैसे ही छोड़ देना है। क्लिक कर बैठा हूँ अब। चलो जी, सबमिट एंड एक्टिवेट थीम। अब मेरे पास न्यूज़पेपर एक्स थीम जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। थोड़ा वेट करते हैं जी। न्यूज़पेपर एक्टिवेट, जो न्यूज़पेपर थीम वो एक्टिवेट हो गया। इसके बाद ये जो 4 प्लगइन है ये इसके साथ ही आते हैं। इसके सपोर्टिव प्लगइन है, इसको आपको करना ही पड़ेगा। तो इंस्टॉल एंड एक्टिव प्लगइन्स इकट्ठा कर लेते हैं सारा। एक और बात, ज़रूरी बात याद रखिएगा कि अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट जो है ये थीम यहाँ पर इंस्टॉल ना हो रहा हो, जैसे मैंने उसको बताया है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सीधी ज़िप फाइल ही अपलोड कर लेना, तो उसको एक्सट्रैक्ट करके, तो उसके अंदर से जो न्यूज़पेपर एक्स की फ़ाइल होगी ना, सेकंड लास्ट नंबर पे ज़्यादातर होती है, वो आपने पोस्ट करनी है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये जब एक्सट्रैक्ट करेंगे आप, तो आपको इस तरह से ये जो है ना, ये कोड एक फ़ाइल नज़र आएगी। आपने ये जो न्यूज़पेपर वाली है ना सेकंड लास्ट, आपने इसको फिर वहाँ पर जाके अपलोड करना है, तो काम हो जाएगा। वरना वहीं से डिटेक्ट कर लेता है। अगर ना हो तो फिर आपने इस तरह से करना है। पहले ऐसे ही कोशिश कीजिएगा। पहले अब जो मैं आपको फ़ाइल दूंगा आपने डायरेक्ट वो अपलोड करने की कोशिश करनी है। अगर ना हो तो फिर आपने ऐसा करना है। तो जब वापस जाते हैं जी, ऑल प्लगइन्स इंस्टॉल्ड, जब यहाँ पर हो जाएगा तो आपने उसके बाद ऐसे डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। मैं आपको दोबारा शुरू से बताना चाह रहा हूँ। जब ऐसा हो जाएगा तो आपके पास न्यूज़पेपर इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर न्यूज़पेपर का जो एक साइड बार में आपको न्यूज़पेपर आइकन शो हो जाएगा। तो आपने वहाँ पर नीचे आके फिर आना थीम पैनल में। अब जो सारी सेटिंग हमारी होगी वो थीम पैनल में होगी। थीम पैनल में यहाँ पर उसने बड़ी तरतीब से, बड़े अच्छे से सारी चीज़ें अच्छी तरह से अलाइन की हुई हैं। आपको किसी किस्म की भी यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होने वाली। स्टेप्स को फॉलो करते जाइएगा, आपको जो है वो सारे मसले आपके सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, अब एक और मसला है कि हम इस तरह से अगर हम डिज़ाइन करेंगे अपनी वेबसाइट को, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, किस तरह से हमारी वेबसाइट डिज़ाइन हो रही है, किस तरह से दिखेगी, क्या है। इस तरह से हमें ना मुकम्मल यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन जो है हम लाइव नहीं देख सकेंगे। तो उस मसले का सोल्यूशन के लिए हम पहले इसका एक डेमो जो होता है, एक डेमो थीम, डेमो कंटेंट, वो हम इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हम जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइन करने के बाद हम इसके जो डेमो कंटेंट पड़ा होता है उसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप डेमो को इंस्टॉल करेंगे। 1 मिनट में इसको अपडेट कर लूँ। शायद ये GPL इस वजह से नहीं हो रहा। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंस्टॉल डेमो करना है।
इंस्टॉल डेमो पे आएंगे तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑलरेडी डेमो पड़े हुए होंगे, उन्होंने डेमो कंटेंट डाल के बनाया हुआ है, वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ से आपने कोई भी जो आपकी पसंद का डेमो है वो आपने यहाँ से उठा लेना है और उसको वहाँ पर जाके पेस्ट कर लेना। डेमो जब यहाँ से डेमो आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वो आपकी वेबसाइट पे ये वाला सारा डेमो कंटेंट शो होगा। तो उसके बाद हम इसमें से जो होगा गैर ज़रूरी कंटेंट जो हमें नहीं, इस ये सारा जो डेमो होगा उसको डिलीट कर लेंगे और हमारी वेबसाइट वैसी की वैसी डिज़ाइन रहेगी। जैसे जैसे फिर हम दोबारा अपना कंटेंट डालते जाएंगे वो डिज़ाइन वहाँ पर होता जाएगा। तो डेमो इंस्टॉल करने के लिए हम जो है ये सबसे पहले वाला डिफ़ॉल्ट प्रो यूज़ करेंगे। आपने भी यही करना है, ये ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, ईजी भी है, बाकी में आप मुश्किल में पड़ जाएंगे जाके। तो इसको इंस्टॉल करते हैं पहले वाले को इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे अभी कि ये कैसा दिखता है। थोड़ा सा वक्त लगेगा ये इंस्टॉल होने में, और आपने भी इसी डिफ़ॉल्ट प्रो को ही इंस्टॉल करके डेमो को और इसी के ऊपर काम करना है। बाकी में जाके आप जब प्रो हो जाएं, जब आपको समझ आ जाए तब आप तो करनी, लेकिन इससे पहले जो है इसको दूसरे पंगों में मत पिएगा। जैसे जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ आपने सेम मेथड फॉलो करना है और सिंपल वेबसाइट बनानी है। सिंपल वेबसाइट ही कन्वर्टिंग होती हैं और सिंपल वेबसाइट ही कामयाब है। ये देखिए जी, ये डेमो इंस्टॉल हो गया। हम इसी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको इंस्टॉल करेंगे, इसको सेटअप करेंगे इसका, और फिर उसके बाद ये सारे जो होते हैं ये कंटेंट जो इसके अंदर सारा मौजूद है इसको हम डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद ये जो मेन्यूज़ वगैरह हैं, ये जो हेडिंग है, ये सारा कुछ हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख लेंगे। फ़िलहाल अब इसको कस्टमाइज़ करना है, आपको इसको समझना है क्या ये चीज़ें आपने सेट कैसे करनी है। तो इसी को प्रीव्यू को खुला रहने देते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपने आने के बाद जब आपको न्यूज़पेपर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने न्यूज़पेपर पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सब मेन्यू खुलेगा न्यूज़पेपर का। ये सारे का सारा आप न्यूज़पेपर का है। तो यहाँ से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपने फिर जाके थीम पैनल पे, लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना है, इंस्टॉल डेमो करने के बाद आपने फिर आ जाना है उसके थीम पैनल पे। अब हम इसकी पूरी कस्टमाइज सेटिंग में आ गए हैं। ये हमारे पास थीम है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है हेडर का। हेडर क्या होता है, ये ऊपर अभी तो ये जो ऊपर आ रहा है ना, ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ये तो हो गई, ये वर्डप्रेस की वजह से मैं लॉगिन हूँ इसलिए। वर्डप्रेस वाली लाइन के बाद जितना एरिया है ना, यहाँ से लेके ये डेट से लेके ये सोशल आइकॉन्स, ये मेरी आईडी, ये बाय नाउ लॉग आउट, ये जो लोगो है, ये ऐड है और ये मेन्यू है, इस सारे एरिया को हम कहते हैं हेडर। इसको ये हेडर में आते हैं। तो सबसे पहले हेडर स्टाइल कि आपका ये हेडर का जो स्टाइल है ये कैसा होना चाहिए। तो आप इसमें से बारी बारी करके कस्टमाइज़ करके चेक कीजिएगा। ये देखें कि सबसे पहले ये ऊपर वाले को कहते हैं टॉप हेडर, ये लोगो होता है, ये ऐड होती है, ये यहाँ पर मेन मेन्यू होता है। आप इसको किस तरह से रखना चाहते हैं, इसमें देखें सबसे पहले टॉप मेन्यू है, उसके बाद लोगो और ऐड है और उसके बाद मेन मेन्यू है। इसमें देखें सबसे पहले ऊपर टॉप मेन्यू, उसके बाद मेन्यू है और उसके बाद लोगो और ऐड है। तो आपने किस तरह से सेट करना है वो आपको पता है, जो आपको पसंद है वो आप कर लीजिएगा। अगर आपने बिल्कुल मुझे फॉलो करना है तो आप बिल्कुल इसको पहले को ही सेट रहने दीजिए, इसके बाद पहले को ही आपने रहने देना है। ये जो पहले वाला स्टाइल वन इसको आपने क्लिक कर लेना है और आगे चल जाना है। सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, ये हो गया, सिलेक्ट हो चुका जी। तो ठीक है, उसके बाद ये हमने सेटिंग कर ली कि हम किस तरह से रखना चाहते हैं इसको, कि सबसे पहले हमें दिखे टॉप मेन्यू, उसके बाद दिखे लोगो और ऐड, उसके बाद दिखे मेन मेन्यू। तो ये हमने इसको सेटिंग कर ली यहाँ से लाके। उसके बाद सर्च पोजीशन आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये सर्च पोजीशन है। वो पूछ रहा है कि आप इसको कहाँ पर रखना चाहते हो, मेन मेन्यू में रखना चाहते हो, ये आपको मैंने बता दिया, ये लाइन मेन मेन्यू कहलाती है। अब ये मेन मेन्यू में ही पड़ा हुआ है। यहाँ आप इसको ऊपर टॉप मेन्यू में यहाँ पर कहीं पर रखना चाहते हो या इसके लोगों के सामने रखना चाहते हो, तो हम इसको यहीं पर रखेंगे मेन मेन्यू के सामने, और आपने भी इसको यहीं पर रखना है। तो ये सेटिंग हो गई। उसके बाद दूसरी है टॉप बार मैंने आपको बता दी, जो सबसे ऊपर वाली लाइन है टॉप में, ये वाली ये इसको कहते हैं टॉप बार।
वो पूछ रहा है कि इसको आपने रखना है कि नहीं रखना। वही सजेशन है, इसको आप ना रखें, ब्लॉगिंग में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैं हमेशा जो है डिसेबल कर देता हूँ, तो आपने भी इसको डिसेबल कर देना है। उसके बाद जब इसको डिसेबल कर देंगे तो तब आपको किसी किस्म की भी जो है ना नीचे वाली सेटिंग्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। टॉप बार ही शो नहीं होगा तो उसमें मेन्यू भी शो नहीं होगा, और सोशल आइकॉन भी शो नहीं होंगे, डेट भी शो नहीं होगी, कुछ भी शो नहीं होगा। तो ये सारे सारे ऑटोमेटिकली डिसेबल ही हो जाएंगे। तो आपने इसको सबको डिसेबल कर देना है। उसके बाद अगला ऑप्शन है जी मेन मेन्यू का। मेन मेन्यू का क्या, सबसे पहले हेडर मेन मेन्यू के जो है आपका हेडर में ये मेन मेन्यू यहाँ पर दिखेगा, वो कैसा वो दिखेगा कौन सा। तो फ़िलहाल तो हमने अपना नहीं बनाया, तो हम इसको कहेंगे कि जो डेमो हेडर मेन्यू है ना, डेमो में जो मेन्यू था वही यहाँ पर दिखे। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, नो मेन्यू कुछ भी ना दिखे, जिस तरह से भी कुछ भी यहाँ पर नहीं दिख रहा। यहाँ होगा फुटर में मेन्यू, जो फुटर का जो नीचे यहाँ पर मेन्यू है फुटर में, ये देखिए ये वाला आप दिखाना चाहते हैं। ये जो है इस साइड पे देखिए पॉपुलर कैटेगरी, ये वाला मेन्यू यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, या आप जो डेमो में पहले था वो दिखाना चाहते हैं। तो जो हम डेमो में पहला मेन्यू था वही दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है मेगा मेन्यू प्री लोडर, इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है, ये एडवांस सेटिंग है। इसके बाद स्टिकी मेन्यू, स्टिकी मेन्यू का मतलब है कि ये अब जैसे जैसे ऊपर नीचे करते हैं, तो ऊपर नीचे करते हुए जैसे आप वैसे ऊपर जाएं, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो मेन्यू है वो मेरा यहाँ पर ही रहे, यहाँ से गायब ना हो। इस वक्त गायब हो रहा है, लेकिन जब इसको मैं सेटिंग करके दिखाऊंगा भी, चलिए कर देते हैं। ऑलवेज स्टिकी का मतलब है कि ऊपर ही रहेगा ये। अभी हमने इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखें। अभी मैं ऊपर जाऊंगा नीचे जाऊंगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, ये यहाँ पर ये जो मेन्यू है ये यहीं पर रहेगा, यहाँ से चेंज नहीं होगा। तो स्टिकी मेन्यू भी आपने लाजमी करना है। इसके बाद आ गया लोगो ऑन स्टिकी मेन्यू। आप लोगो दिखाना चाहते हैं स्टिकी मेन्यू के ऊपर, ऐसे अगर मैं ऐसे ऊपर कर रहा हूँ नीचे कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लोगो नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मैं इसको लोगो पे सेलेक्ट कर दूँगा, जो हेडर का लोगो है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि अभी मेन्यू के साथ इस लेफ़्ट साइड पे जो है वो ये भी होगा। ये क्यों नहीं हो रहा, कि शायद इसका कलर भी वही वाला है। हाँ जी, कलर वही वाला है, इसका सेम कलर है, इस वजह से यहाँ पर शो नहीं हो रहा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर ये मौजूद है, यहाँ पर न्यूज़पेपर का मेन्यू। तो नीचे आते हैं शो सोशल आइकॉन्स के, आप यहाँ पर सोशल आइकॉन दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर अभी सोशल आइकॉन दिखाना चाहते हैं आप, तो इसके लिए भी हम यहाँ से हम दिखाना चाहते हैं मेन मेन्यू में। ये याद रखिएगा, ये मेन मेन्यू है, ये ऊपर वाला टॉप मेन्यू है, और ये जो है सेंटर ये लोगो और यहाँ पर ऐड दिखेगी आपकी। तो ये मेन मेन्यू यहाँ पर आप इसके बाद यहाँ पर आप दिखाना चाहते हैं सोशल आइकॉन्स, तो हमने यहाँ पर इसको अनेबल कर लेना है कि जो दिखाना चाहते हैं। उसके बाद आ गया आपने यहाँ पर अपना लोगो अपलोड करना है, उसका डबल जो साइज़ होगा वो यहाँ पर अपलोड करना है एक, और फेव आइकॉन अपलोड करना है। लोगो आपका यहाँ पर शो होगा इस जगह पे, और जो फेव आइकॉन होगा वो यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रहा है, ये वर्डप्रेस का ये जो गोल्स है ऊपर नज़र आ रहा है आपको, डब्ल्यू लिखा हुआ, ये फेव आइकॉन कहलाता है। साइज़ आपको यहाँ पर उसने बताया है 16x16 का यहाँ पर आपको फेव आइकॉन चाहिए, और 272x90 का यहाँ पर आपको लोगो चाहिए, और एक और लोगो चाहिए जिसका साइज़ इससे डबल हो, 544 मल्टीपल 180 का। तो यहाँ पर उन्होंने अपलोड कर लेने हैं। इसके एट्रीब्यूट जो होते हैं कि ये जो आल टेक्स्ट जिस तरह होते हैं उसमें से एट्रीब्यूट यहाँ पर आपने लिखने हैं, जो भी इसके होंगे, आपकी जो वेबसाइट का नाम होगा उसका वो लिख के अगर लोगो लिख दीजिएगा। टाइटल एट्रीब्यूट ये भी लिख के, उसके बाद अगर आपके पास लोगो नहीं है तो आप उसका जो है वो सिर्फ़ एक नाम लिखेंगे, तो नाम बड़े लफ्ज़ों में वहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे हम इसको यहाँ पर फ़िलहाल इंटरनेट बाबा लिख लेते हैं, और इसके नीचे टैगलाइन क्या होगी, सिंपल सॉल्यूशंस ऑफ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जिस तरह से एक वो होता है जिसको क्या कहते हैं, मुझे अब नाम ज़हन में नहीं आ रहा। इस तरह से एक होता है ना सिंबल, जो कंपनी का जो मोटो कह लो, टैगलाइन क्या हो दिखनी चाहिए आपको, वो लिख लेते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद है लोगो फॉर मोबाइल। मोबाइल में भी आपने इसी तरह से
अपने मोबाइल के लिए जो लोगो होगा उसका साइज़ आपको यहाँ पर बताया हुआ है, आपने वो अपलोड करना है। रेटिना उसका डबल साइज़ करके यहाँ पर अपलोड कर लेना है। तो ये यहाँ पर इस लाइन की जो है सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आ गया साइन इन और ज्वाइन इन का ऑप्शन। ये आप दिखाना चाहते हैं, इसको भी आपने डिसेबल कर देना है, क्योंकि हम कोई ऐसी वेबसाइट नहीं बनाने वाले, कोई एफिलिएशन मेंबरशिप वाली वेबसाइट नहीं बनाने वाले। इसको भी आपने जो है वो डिसेबल कर देना है। उसके बाद हेडर का कोई बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, इसकी सारी जो कस्टमाइजेशन है उसको बाद में कलर में जाके करेंगे। कोई आपने अगर आप बैकग्राउंड में कोई तस्वीर लगाना चाहते हैं तो आपने लगा लेनी है। मेरी सजेशन है, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ना लगाएं। उसके बाद ये उसी के बारे में है कि आप जो तस्वीर लगाएंगे वो रिपीट होनी चाहिए या नहीं। इसको भी आपने किसी किस्म को भी नहीं छेड़ना, आपने इसको छोड़ देना है, क्योंकि हमने तस्वीर लगानी नहीं है। उसके बाद अगर आया सुबह कुमार लेट, ये ये भी फ़िलहाल आपके काम का नहीं है, इसको भी आपने यहाँ पर छोड़ देना है। ये जो सारी सेटिंग्स हैं ये हम जो दोबारा करेंगे जाके, जब हम AMP इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको दोबारा समझ आ जाएगी। तो जो जो मैंने यहाँ पर बताया सिर्फ आपने वो करना है, इसके अलावा आपने कुछ भी यहाँ से नहीं छेड़ना। यहाँ से कर लिया सेव सेटिंग। सेव सेटिंग के बाद देखते हैं हमारा टॉप मेन्यू यहाँ से गायब हो चुका है। सिर्फ ये वर्डप्रेस वाली लाइन रह गई है। यहाँ पर हमारा न्यूज़पेपर शो हो रहा है, लेकिन अभी हम कलर चेंज करेंगे जब तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर जो इंटरनेट बाबा शो हो रहा होगा। ये साथ में ऐड है, ये हमारे बेल आइकॉन सोशल आइकॉन शो हो रहे हैं, ये मेन्यू शो हो रहा है, और ये सर्च का बटन जो है ये शो हो रहा है। दोबारा से आप देख लो, ठहरो मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ। टॉप बार में आपने डिसेबल कर देना है। हेडर में सिर्फ आपने एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेना है। फेव आइकॉन और लोगो अगर आपके पास हैं तो आपने यहाँ पर अपलोड कर लेने हैं, वरना सिर्फ नाम ही काफ़ी है। दूसरे नंबर पे मोबाइल के लिए लोगो आपके पास है तो आपने अपलोड करना है, वरना यहाँ पर भी हम नाम ही चला लेंगे। साइन इन जॉइन को भी आपने डिसेबल कर देना है। हेडर का बैकग्राउंड आपने कुछ भी, अगर आपके पास कोई तस्वीर लगाने वाली है लेकिन लोड बढ़ जाता है, आपने नहीं लगानी, छोड़ो इसको, हम कलर में जाके सेटिंग कर लेंगे। और ISO बुक मार्केट में भी आपने इसको भी जैसे छोड़ देना है। यहाँ पर सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं हेडर की, हम इसको हेडर को ऑफ़ कर लेते हैं। अगली सेटिंग है फुटर की। फुटर में भी आपने इस तरह से डिफ़ॉल्ट प्रो से नो टेम्पलेट पे जाना है। डिफ़ॉल्ट प्रो का मतलब है जो वहाँ पर जो ऑलरेडी बना हुआ है वही रहे, लेकिन हम खुद से करने चाहते हैं, इसलिए आपने यहाँ पर वहाँ पर पिछली दफ़ा हेडर में भी इस तरह से किया था, इसको नो टेम्पलेट पे सेट किया था। इस तरह फुटर पे भी आ गए, हमें इसको नो टेम्पलेट पे सेट कर लेना है। अब आप बताएं कि आप फुटर शो करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते। सारी बात है, फुटर होना ज़रूरी है। फुटर में हम ऐसे पेज दे सकते हैं जो हम हेडर में नहीं लग सकते, फुटर का लाजमी होना ज़रूरी है, इसलिए फ़ुटर को हम जो है एबल ही रखेंगे। इसके बाद आपने यहाँ से देखना है कि अब आपको फ़ुटर में कैसा डिज़ाइन चाहिए। फ़िलहाल ये वाला पहले वाला डिज़ाइन है, तो जो मैं आमतौर पर रखता हूँ वो ये वाला रखता हूँ, यहाँ ये 3 वाला रखता हूँ, या ये वाला रखता हूँ। तो सिंपल वेबसाइट हम इसको स्टाइल 4 को सिलेक्ट कर लेते हैं। फुटर में को पेज आप दिखाना चाहते हैं कि जो सारी पेज के ऊपर जो आपकी सारी सेटिंग्स है वो फुटर में जाएं, तो फ़िलहाल आपको यहाँ पर नो पेज रहने देना है, आपने कोई भी यहाँ पर पेज नहीं दिखाना। तो ये हो गया पहला। उसके बाद आ गया इंस्टाग्राम सेटिंग। इंस्टाग्राम सेटिंग में आपका इंस्टाग्राम जो होगा उसके आपने यहाँ पर आईडी लिखनी है और उस यहाँ से इनेबल कर देना है। तो आपकी फुटर में यहाँ पर इस लाइन में आपकी जो है इंस्टाग्राम की इमेज और आपकी आईडी शो होने लग जाएगी, लेकिन फिर हम ब्लॉगिंग के लिए इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, इसको भी आपने छोड़ ही देना है। इसके बाद है फुटर इन्फो कंटेंट के फुटर में इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होगी। फुटर की इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आपने फुटर का लोगो डालना है, जो आपने हेडर में लिखा डाला होगा वही यहाँ पर उसका डबल साइज़ भी यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद लोगो, आल्ट एट्रीब्यूट। आल्ट एट्रीब्यूट के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये वो आल्ट टेक्स्ट होते हैं जो अगर आपकी तस्वीर शो ना हो, तस्वीर शो होने से पहले जो शो होते हैं वो यहाँ पर इसको कहते हैं आल्ट एट्रीब्यूट। तो वो यहाँ पर आपने लिख लेना है अपने वेबसाइट का नाम। तो यहाँ पर फुटर टेक्स्ट, यहाँ पर जो टेक्स्ट को कौन सा शो होना चाहिए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, तो आप
यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। हम लिखते हैं सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंपल सॉल्यूशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ये हम वैसे सिंपल डेमो के तौर पर लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी ईमेल डाल देनी है। ईमेल कुछ भी हो सकती है, info@internetbaba.com। लेकिन जब आप कोई होस्टिंग लेंगे तो उसके साथ अगर आपको ईमेल मिलती है इस तरह की जो आपके डोमेन के ऊपर हो, तो आपने वो वाली जो है यहाँ पर ईमेल डालनी है। उसके बाद है कि आप अपने यहाँ पर सोशल आइकॉन शो करना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ पर शो करना चाहते हैं तो आपने इसको अनेबल कर लेना है। अगर नहीं शो करना चाहते तो इसको डिसेबल कर देना है। तो यहाँ पर होना ज़रूरी है क्योंकि ये एस एस्पेक्ट के लिए अच्छे हैं। हेडर में भी होना चाहिए, हेडर मेन मेन्यू में भी ये होनी चाहिए सामने सोशल आइकॉन्स, और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हम इसको रहने देते हैं। उसके बाद अगर फुटर बैकग्राउंड में आप यहाँ कोई तस्वीर अपलोड करेंगे तो यहाँ उसका हम कलर थीम कस्टमाइजेशन कलर में जाकर लेंगे। तो मैंने आपको बताया जितनी ज़्यादा तस्वीरें होंगी उतना ज़्यादा इसके ऊपर लोड बनेगा, इसलिए हम इसको तस्वीर अपलोड नहीं करेंगे, इसको भी यहीं पर एज इट ही छोड़ेंगे। उसके बाद आती है जी सब फुटर सेटिंग। सब फुटर सेटिंग में क्या करना है, सब फुटर सेटिंग में आप सब फुटर शो करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते हैं, तो इसको इसकी लाजमी शो करवाना है क्योंकि हम सब फुटर में जो है वो ऐसे पेजेस रखेंगे, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस, इस तरह के पेजेस हम सब फुटर में रखते हैं। तो इसको भी आपने यहाँ पर अनेबल करना है लाजमी। उसके बाद टेम्पलेट कौन सा होना चाहिए, किस तरह का, आप यहाँ कुछ चीज़ें पेजेस की लिस्ट यहाँ पर, और जो ऐड उसको क्या कहते हैं, ऐड द कॉपी रेट इस तरफ आना चाहिए, या ये वाला आप डिज़ाइन लगाना चाहते हैं। तो मैं इसी को रखता हूँ आमतौर पर सारी वेबसाइट पे। तो स्टाइल वाली मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा। कॉपी रेट सिंबल, ये जो सी लिखा होता है ये नज़र आना चाहिए, चीज़ नज़र आना चाहिए, इसको भी आपने अनेबल करके रखना है। फुटर मेन्यू में अब जब हम मेन्यू बनाएंगे तो तब हम यहाँ पर लिखेंगे। फ़िलहाल हम इसको ऐसे रहने देते हैं। डेमो मेन्यू हम यहाँ पर लगा देते हैं। डेमो पता नहीं कौन सा है, अभी मैंने भूल गया हूँ मैं इसको। चलो मैं देखता हूँ कौन सा है डेमो में। हाँ जी, ये देखें, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी, एडवर्टीजमेंट, कॉन्टैक्ट अस। इसी तरह का हम भी अपना पेज बनाएंगे तो ये यहाँ पर आएगा। कॉपीराइट यहाँ पर लिखा आ गया, और डिस्क्लेमर, प्राइवेसी, एडवर्टीजमेंट, कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर आ गया। अच्छा, कॉपीराइट के आगे क्या लिखा होना चाहिए, तो आमतौर पर ऐसे लिखते हैं, ऑल राइट रिजर्व्स बाय आपकी इंटरनेट कंपनी का नाम जो होता है वही लिखते हैं। तो अब भी यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं हम। ये वो टेक्स्ट है जो आपकी कॉपीराइट के सामने शो होगा। इसको रिफ़्रेश करते हैं, अभी आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर इंटरनेट बाबा। ये जो है ये टेक्स्ट भी आपने लिखना है लाजमी। तो ये देखिए जी, सिर्फ यहाँ पर हमारा लोगो मिस है। लोगो भी अभी हम दिखा देंगे जब ये उसको करेंगे
क्या उसको कहीं कहते हैं यार, जब थीम की कस्टमाइजेशन करेंगे लोगों भी शायद नज़र आने लग जाए। मुझे यहाँ पर अब कंफर्म नहीं है कि यहाँ लोगो नज़र आएगा कि नहीं, लेकिन ऊपर ये वाला तो लाजमी नज़र आएगा। तो यहाँ तक हेडर और फुटर की हमने सेटिंग जो है वो कर ली है। हेडर भी हमने मुकम्मल सेट कर लिया है और फुटर भी हमने मुकम्मल सेट कर लिया है। ये सिंपलेस्ट वेबसाइट आपको बनाना सिखा रहा हूँ, इसका आपने ज़्यादा कम्प्लेक्स वेबसाइट नहीं बनानी कभी भी। तो हेडर और फुटर के बाद अब अगला ऑप्शन है एड्स का। अब एड्स आपने कहाँ करना वो लगानी है। फ़िलहाल जब हम शुरू करते हैं तब तो हमें कहीं पर भी ऐड लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम मोनेटाइज़ करवा लेंगे तब हमें ऐड लगानी होती है। इस वजह से हम ये जहाँ जहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आपको ऐड नज़र आ रही है और ये साइड में आपको ऐड नज़र आ रही है एडवर्टाइजमेंट में, और यहाँ पर नीचे भी एक दफ़ा जगह यहाँ पर ऐड नज़र आ रही है। तो इनको हम फ़िलहाल यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और बाद में जब हम मोनेटाइज़ करवा लेंगे तब आपको मैं बताऊँगा कि यहाँ पर ऐड आपने किसी ने सेट करनी है। तो हेडर में भी है ऐड, ये देख सकते हैं आप कि ये हेडर में आपको ऐड नज़र आ रही होगी। ये वाली ऐड जो हेडर में, इसको फिर सबसे पहले डिलीट करते हैं। ये यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, डिलीट हो गई। उसके बाद साइड बार में भी ऐड है लगी हुई है, इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद है जी आर्टिकल टॉप ऐड, आर्टिकल के टॉप पे नहीं है, आर्टिकल के अंदर है, यहाँ पर भी नहीं है। अभी देख लेते हैं कहाँ पर है, ये शायद लिस्टों के बाद है। चलें फ़िलहाल तो इसको सेव करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको कहीं भी ऐड जो होगी वो नज़र नहीं आएगी, ये ऐड से बिल्कुल खाली हो गया है, लेकिन जगह इस यहाँ पर ऐड की पड़ी हुई है अभी भी। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद है जी टेम्पलेट सेटिंग, ये कंप्लीट हो चुका है। अच्छा एक और बात यहाँ पर ज़रूरी बात है कि अगर जब आप ऐड लगाएंगे तो तब आप यहाँ, ये इतना फ्लेक्सिबल थीम है कि आप एक ही ऐड को आप चाहो तो सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखाओ और फ़ोन पे ना दिखाओ, लैंडस्केप में दिखाओ और पोर्ट्रेट में जो लैंडस्केप होता है, जब वो कोई टैबलेट को लैंडस्केप करेगा तब उसको नज़र आए, जब पोर्ट्रेट करेगा तब नज़र ना आए। आप जो चाहो यहाँ से जो रूल है वो असाइन कर सकते हो, ये इतना फ्लेक्सिबल थीम है। तो यहाँ तक बात कंप्लीट होगी, सेव सेटिंग किया, एड्स वाला मामला भी सॉल्व कर लिया हमने। उसके बाद है जी अगला जो सेटिंग है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको ज़रा गौर से और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है टेम्पलेट सेटिंग है। टेम्पलेट सेटिंग में सबसे पहले होता है साइड बार, कि आप साइड बार जो है वो कैसा रखना चाहते हैं। जो साइड बार है वही आप शो करवाना चाहते हैं या कोई अपना एक और स्मार्ट साइड बार, अपना कस्टम साइड बार बनाना चाहते हैं। तो ये एडवांस सेटिंग है, इसको अभी फ़िलहाल आपने नहीं छेड़ना। जब स्मार्ट साइड बार बनाने की बात आएगी तब हम जाके जब हम इसको डिलीट करेंगे तब हम आपको साइड बार बनाना सिखा देंगे। अभी आपने इसको डिसेबल ही रहने देना है, क्योंकि अगर आप जब मोनेटाइज करवाते हो तो वो जो कस्टम साइड बार है वो उसको अप्रूव नहीं करता। तो गूगल एडसेंस यहाँ पर वार्निंग लिखा भी होगा, अगर आप गूगल एडसेंस को फीचर अलाउ करना चाहते हो तो आप ये दूसरा साइड बार नहीं बना सकते, तो इसको आपने यहीं पर ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद ब्रेड क्रम्स का मतलब क्या होता है। ब्रेड क्रम्स का मतलब होता है, जैसे ये एक आर्टिकल है, इसको मैं खोलता हूँ तो यहाँ पर ये छोटे छोटे आपको होम के आगे एरो नज़र आ रहा होगा उस आर्टिचेक्टर पे। फिर इसके बाद आर्टिचेक्टर के बाद ये एरो और उसके बाद आर्टिकल का नाम लिखा हुआ है। तो ब्रेड क्रम्स ये होते हैं, तो ये आपने अनेबल रहने देने हैं। इसको ये इसका एसईओ में इफेक्ट होता है, इसको आप अनेबल रहने देंगे। इसके बाद आगे इमेज लोडिंग एनिमेशन लेज़ लोड, ये भी आपने इसको भी अनेबल रहने देना है। फेड फुल, इसका मतलब ये होता है कि जब जब आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे जो है तस्वीरें वो लोड होती जाएंगी। तो फेड फुल इसको भी ऐसे रहने देना है, इसको आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर आपके पास ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। फोर्स फोल्ड विथ, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। आप नक्शा ख़राब कर लोगे अपनी थीम का और अपने डिज़ाइन का, इसको भी आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। उसके बाद आ गई मोर इन्फॉर्मेशन भी फ़ारग है, आपके काम की नहीं है। उसके बाद है जी 404 टेम्पलेट। 404 टेम्पलेट का मतलब है कि जब कोई करेगा, ख़त्म होगा सिस्टम, मतलब उसको आपका लिंक ब्रोक हो गया है, टूट गया है, तो उसके बाद वो कैसा टेम्पलेट जो है वो दिखेगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ इसको आपने डिफ़ॉल्ट प्रो पे रहने देना है। बाकी हम किसी को भी डिफ़ॉल्ट प्रो पर नहीं शायद रखें, सिर्फ इसको आपने डिफ़ॉल्ट प्रो पे रहने देना है। इसका मतलब क्या है कि जब आप करोगे तो ये इस तरह से दिखेगा।
इस तरह से जो है उसको दिखेगा और उसके बाकी आपके होम पेज और सारा कुछ आपको उसको नज़र आएगा। सिर्फ इस तरह से ओप्स एरर शो होगा कि जो आपने लिंक स्पेसिफिक किया है सर्च वो नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो आपने इसको डिफ़ॉल्ट प्रो पे रहने देना। उसके बाद आता है जी आर्काइव टेम्पलेट। आर्काइव टेम्पलेट का मतलब है कि जब कोई किसी डेट से सर्च करेगा तो उसको क्या शो होना चाहिए। तो उसके लिए पहले डिफ़ॉल्ट पे होगा, आपने थीम पे क्लिक करके तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। जो मैं आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं किसी मंथ के हिसाब से सर्च करता हूँ तो ये देखिए मंथ के हिसाब से सर्च किया तो मुझे आर्टिकल की लिस्ट शो हो गई है। तो मैंने उसको बताना है कि मैंने सेटिंग करनी है कि किस तरह से उसको जो है वो व्यू आना चाहिए। आप देखिए मॉड्यूल 2 मैंने सेट किया हुआ है। अगर आप मॉड्यूल 2 सेट करेंगे तो आपके जब कोई सर्च करेगा किसी डेट से तो आप उसको इस तरह से जो है वो शो होंगे आर्टिकल्स। तो मैं भी ज़्यादातर मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 10 यूज़ करता हूँ। इसकी वजह यह है कि इसमें इसके साथ हेडिंग के साथ थोड़ी सा इंट्रोडक्शन भी होता है। तो इंट्रोडक्शन हमेशा ही पावरफुल होता है, तो इस वजह से कन्वर्ट होने का, यूज़र का पढ़ने का जो चांसेस हैं, मेरे वेबसाइट पे जो स्टे करने के चांसेस हैं, बाउंस रेट कम हो जाता है और स्टे करता है यूज़र यहाँ पर। तो इसलिए मैं मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 10 यूज़ करता हूँ। मेरी रिकमेंडेशन भी ये है कि आप ये यूज़ करें। तो फ़िलहाल मॉड्यूल 2 पे मैं इसको सेट कर देता हूँ। नहीं जी, इस तरह से जो है मॉड्यूल 10 पे सेट कर लेते हैं, 2 पे रहने देते हैं। 10 पे इस तरह से जब कोई सर्च करेगा यहाँ पर आके किसी डेट से तो वो इस तरह से उसको आर्टिकल जो है वो यहाँ पर शो होंगे। तो ये हो गया। उसके बाद साइड बार उसको शो होना चाहिए कि नहीं। तो साइड बार हमने मोनेटाइज़ करवानी है, ऐड लगानी है, तो साइड बार तो लाजमी है। इसलिए आपने साइड बार को भी यहाँ पर राइट साइड पे, मर्ज़ी है आपकी, लेफ़्ट पे कर लें, राइट पे कर लें। इन जनरल राइट पे ही होता है तो हम राइट पे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेव कर दिया। आर्काइव वाला भी मसला सॉल्व हो गया। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। फिर यहाँ से अगली अटैचमेंट टेम्पलेट। जब कोई अटैचमेंट सर्च करे तो उसको कैसा शो होना चाहिए, उसको साइड बार शो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पहले डिफ़ॉल्ट पे होगा, आपने थीम पे ला के इसको साइड बार ये वाला क्लिक करके इसको भी सेव कर देना है। उसके बाद है जी ऑथर टेम्पलेट। ऑथर टेम्पलेट में क्या होता है कि आप जब किसी ऑथर पे क्लिक करते हैं, किसी आर्टिकल के आगे उसका ऑथर होता है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको उसके उस ऑथर के सारे जो है ना आर्टिकल्स वो सामने शो हो जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे यहाँ पर ऑथर अभी एक जीमेल की आईडी है। जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ऑथर की पहला बायो खुला है, उसके बाद उसके सारे आर्टिकल जो हैं वो शो हो गए हैं यहाँ पर। तो ये वाले ऑप्शन से आप उसका, अब नीचे देखें आर्टिकल का व्यू किस तरह से है, आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम मॉड्यूल 10 का यूज़ करेंगे और साइड बार पोजीशन जो होगी वो राइट पे ही रखेंगे। तो इसको सेव सेटिंग कर लिया। उसके बाद है ब्लॉग एंड पोस्ट टेम्पलेट। ब्लॉग एंड पोस्ट टेम्पलेट का मतलब है कि जब जहाँ पर आपके होम पेज पे सारे इकट्ठे ब्लॉग होते हैं और वहाँ पर ही किस तरह से शो होना चाहिए। तो इसके लिए हम मॉड्यूल 2 का यूज़ करेंगे। जितने भी सर्च वाले ऑप्शन हैं वहाँ पर हम मॉड्यूल 10 यूज़ कर रहे हैं और जो डिस्प्ले व्यू होगा उस वहाँ पर हम जो मॉड्यूल 2 यूज़ कर रहे हैं। तो आपने भी इसी तरह से करना है। ज़्यादा कम्प्लेक्स करेंगे तो फिर आपके लिए मसला होगा। तो इसके लिए भी हम मॉड्यूल 2 का यूज़ करते हैं जो व्यू है। और जब कुछ सर्च वाला ऑप्शन होगा तो उसके लिए हम मॉड्यूल 10 यूज़ कर रहे हैं। तो सेव सेटिंग इसके लिए कर दी। उसके बाद आ गया पेज टेम्पलेट। पेज पे किस तरह से व्यू होना चाहिए। पेज इस तरह से व्यू होना चाहिए, उसके साइड बार उसका नज़र आना चाहिए। ये जो इसका पेज होता है उसको आर्टिकल वाला से कोई सिस्टम नहीं है, तो इसलिए पेज खाली वो हमारा दूसरे इस तरह के ऑप्शन नहीं आ रहे। तो इसको ठहरे को क्लोज़ कर लेते हैं। पहले कमेंट पेज पे आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। तो पेज पे कमेंट करने की तो नहीं बनती, पोस्ट पे कमेंट होते हैं अगर हों भी तो, क्योंकि पोस्ट हम करते हैं वो ब्लॉग पोस्ट पे लिखते हैं। तो इसलिए इसको आपने लाजमी से डिसेबल कर देना है। डिसेबल करके यहाँ पर सेटिंग सेव कर दी। उसके बाद आ गया सर्च टेम्पलेट। इसको क्लोज़ कर लेते हैं। उसके बाद आ गया सर्च टेम्पलेट्स। जब कोई जनरल कोई आर्टिकल सर्च करे तो उसको क्या शो होना चाहिए। इसको भी थीम टेम्पलेट में ला के मॉड्यूल 10 पे सेट कर लेते हैं और सिलेक्ट साइड बार हमारा राइट पे ही होना चाहिए। इसको भी हमने सेव कर लिया। उसके बाद है टैग टेम्पलेट। जब कोई टैग से सर्च करे तो उसको क्या नज़र आना चाहिए, किस तरह से उसके पास आर्टिकल की लिस्ट आनी चाहिए। तो उसके पास भी आर्टिकल की लिस्ट यहाँ पर मॉड्यूल 10 की सूरत में आनी चाहिए और साइड बार जो है राइट पे होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि ये सारी सर्चें यहाँ पर हो रही हैं। यहाँ से कोई ऑथर को सर्च करता है, यहाँ से कोई
डेट से सर्च करता है, यहाँ पर कोई आर्टिकल से सर्च करता है, तो उसके लिए जो है वो लिस्ट जो आएगी वो मॉड्यूल 10 वाली आएगी। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एमिनम्स, किसी आर्टिकल का नाम ले लेते हैं, किसको नाउस में सर्च करता हूँ यहाँ पर, किसको नाउस। तो ये देखें ये लिस्ट मेरे पास इस तरह से आई है, इस तरह से शो होगा मेरे पास मॉड्यूल 10 का लिस्ट टाइप इस तरह से शो होगा। तो इसको भी हमने सेव कर लिया। उसके बाद है वो कंपास टेम्पलेट, अगर आपकी शॉप है स्टोर वगैरह है तो उसको उस पर भी हम जो एड्स वगैरह हैं उसको लेफ़्ट साइड पे दिखाएंगे, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद है बीबी प्रेस टेम्पलेट, ये प्लग इन होता है, ये उसकी सेटिंग है, इसको आप छोड़ें फ़िलहाल। उसके बाद है पोर्ट्स फार्मर जी टेम्पलेट, इसको भी आप इसी तरह से मॉड्यूल 10 पे सेट करके सेव कर लें। तो ये सारा जो हमारा सेटिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है। मैं फिर आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ कि सिर्फ जो व्यू होगा ना, जनरल व्यू फ्रंट पेज का व्यू, उसको हम मॉड्यूल 10 पे सर्च कर रहे हैं। जितने भी सर्च वाले मॉड्यूल 2 पे सेट कर रहे हैं, और जितने भी सर्च करके जो हमारे पास लिस्टें आएंगी उसको हमने मॉड्यूल 10 पे सेट किया है। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह को फॉलो करते हुए बनानी है, तो सिंपल से वेबसाइट आपकी बनेगी और अच्छी लगेगी। इसके बाद आ गया जी कैटेगरीज़ में आप यहाँ से एक इसको रूल असाइन करेंगे और सब पे असाइन हो जाएगा। अगर आप अलहदा से करना चाहते हैं तो अलहदा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहीं पर सिर्फ एक इसको ग्लोबल जो असाइन करेंगे रूल, वो नीचे तमाम आपकी कैटेगरी पे जो है वो असाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी मखसूस कैटेगरी का ख़ुद से चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कैटेगरी में किस तरह से दिखेंगे आर्टिकल्स, उसकी हम सेटिंग करते हैं। सेटिंग करने के लिए हम इसका पहले व्यू के सामने खोल देते हैं। कैटेगरी का टेम्पलेट, यानी कि सबसे कैटेगरी का टेम्पलेट, इसमें आप देखेंगे आप कि जो चीज़ हाईलाइट आपको नज़र आएगी, ये ऊपर जो डार्क होगी, ये आप इसकी सेटिंग से आपको यहाँ पर क्लिक करने से सिर्फ वो वाली सेटिंग चेंज होगी। यहाँ पर देखेंगे हेडर जो है ना ये डार्क आ रहा है, तो आप वो इस पहले में पूछ रहा है कैटेगरी टेम्पलेट में कि किस तरह से आप वो जो हेडर दिखाना चाहते हैं ये वाला, तो हम इसको पहले भी फ़िल्टर पे रहने देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा लोगो शो हो जाएगा, यहाँ पर लोगो, यहाँ पर मेन्यू, ये जो मैं यहाँ पर अपना मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ और इस तरफ हमारे आइकॉन होंगे, सिर्फ ये यहाँ पर ये ऐसी चीज़ें शो होंगी, तो हम इसको यहीं पर रहने देते हैं। दूसरा अगले आ गया कैटेगरी पुल डाउन फ़िल्टर, कि जब हम इस तरह से कैटेगरी पे क्लिक करें तो ये पुल डाउन खुलता है, तो इस तरह से खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए, तो हम इसको ऐसे रहने दे देंगे, खुलना चाहिए। अगली बात है कैटेगरी टॉप पोस्ट स्टाइल, कि जो टॉप पे ये पोस्टें हैं, ये देखें यहाँ पर एक पोस्ट यहाँ पर है और 3 इस साइड पे हैं, ये देखें नज़र आ रही हैं आपको। तो ये स्टाइल क्या होना चाहिए, आपको जो पसंद आए आप वो रख सकते हैं, लेकिन जो मैं रखता हूँ ज़्यादातर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और ये मैं डिसेबल कर देता हूँ इसको। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह अगर आपको कोई और पसंद आता है तो आप रख सकते हैं वो। उसके बाद है कि आर्टिकल डिस्प्ले व्यू किस तरह से होना चाहिए। अब आर्टिकल ये देखें ये किस तरह से शो हो रहे हैं। ठहरे मैं किसी कैटेगरी में जाता हूँ पहले, ये देखें ये अभी हमने इसको डिफ़ॉल्ट पे ला के इसको डिसेबल कर दिया। यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ पर ये 5 ऊपर शो नहीं होंगे। अगली बात थी कि आर्टिकल की डिस्प्ले किस तरह से होगा। अभी ये इसे डबल शो हो रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था जब डिस्प्ले की बात आएगी तो हम इस तरह से इसको शो करेंगे। जब हम सर्च करके कोई चीज़ लाएंगे तो उसको हम लिस्ट की सूरत में लाएंगे। तो यहाँ पर हम मॉड्यूल 2 ही रहने देंगे। मॉड्यूल 2 किया, ये मॉड्यूल 2 नहीं है, ये मॉड्यूल 1 है, लेकिन हम इसको मॉड्यूल 2 पे कर देंगे। मॉड्यूल 2 और 1 में सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर मॉड्यूल 1 में सिर्फ हेडिंग होती है और मॉड्यूल 2 में हेडिंग के साथ नीचे थोड़ी सी उसके इंट्रोडक्शन पैराग्राफ भी थोड़ा सा होता है। तो मॉड्यूल 2 पे इसको लागू किया। उसके बाद है पेजिनेशन स्टाइल। पेजिनेशन स्टाइल का मतलब है कि जब आप इसको नीचे करेंगे तो नीचे क्या आना चाहिए, ये ख़त्म हो जाने चाहिए या लोड मोर का ऑप्शन आना चाहिए या चलता ही रहना चाहिए, ख़त्म ही नहीं होना चाहिए। तो हम इसको नॉर्मल पेजिनेशन पे करेंगे, बाद में जाके हम इसके नंबर जो हैं वो फिक्स कर देंगे, इतने नंबर इस पेज पे होने चाहिए, नॉर्मल पेजिनेशन पे रहने देंगे। उसके बाद साइड बार की पोजीशन कहाँ पर होनी चाहिए, साइड बार की पोजीशन हम राइट पे रखेंगे। ओके हो गया। अब जो यहाँ पर सेटिंग हमने सेव की है ये तमाम की तमाम कैटेगरीज़ पे अप्लाई हो जाएगी। अगर आपने किसी कैटेगरी को अलहदा से कस्टमाइज़ करना है, उसकी सेटिंग आप चाहते हैं कि वो अलहदा से कुछ दिखे, तो आपने यहाँ से ला के उसको सेट कर देना। यहाँ तक मामला ख़त्म हो गया कैटेगरी का। उसके बाद है पोस्ट सेटिंग। पोस्ट सेटिंग में सबसे जनरल पोस्ट सेटिंग, इसको आपने जैसे है ऐसे ही रहने देना है, इसको आपने कुछ भी अटैच नहीं करना है। ये स्कीमा वाली ये हम जब
SEO प्लगइन करेंगे तो उसमें होके सेट हो जाएगा। और इसका भी आपने इसको इनेबल ही रहने देना है, इसको कोई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, छेड़ने की। इसके बाद है डिफ़ॉल्ट पोस्ट टेम्पलेट साइट वाइट के पोस्ट जो अगर आप किसी पोस्ट पे क्लिक करते हो, ऐसे हमने एक पोस्ट पे क्लिक किया है तो अभी जो पोस्ट है इसका डिज़ाइन क्या होना चाहिए, ये किस तरह से पोस्ट दिखनी चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है ये वाला सिलेक्ट है कस्टम। तो आप इसमें से जो अपनी मर्ज़ी का कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, किस तरह से आप चाहते हो। अगर आप कोई वीडियो वाली को पोस्ट है तो आप इस तरह से करोगे, अगर आपकी दूसरी को आम पोस्ट है तो आप इस तरह से करोगे। डिफ़ॉल्ट अभी ये सिलेक्ट है, इसको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ये देखें, ये डिफ़ॉल्ट है, अभी सिलेक्ट है इससे यहाँ पर। अगर आप कोई और रखना चाहो तो वो भी कर लो, मैं इसको डिफ़ॉल्ट भी रखता हूँ, ज़्यादा इसको चेंज नहीं करता मैं। तो आप भी इसको डिफ़ॉल्ट भी रखिएगा। उसके बाद है पोस्ट एंड कस्टम टाइप। अब पोस्ट के ऊपर ये जो इतना मामला है गंद मंद शो हो रहा है, इसके लिए अब हमने सेटिंग करनी है। तो कैटेगरीज टैग ऊपर शो होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर कैटेगरीज की ये जो टैग हैं, ये वाले आर्टिस्ट की बिज़नेस के, वो ये शो करवाना चाहते हैं तो आपने इसको ऑन रहने देना है। लेकिन ज़रूरत कोई भी नहीं है, लोग हमारी पोस्ट पढ़ने आते हैं, कैटेगरी टैग्स देखने नहीं आते, इसको आपने डिसेबल कर देना है। उसके बाद शो ऑथर नेम, ऑथर का नेम शो होना चाहिए। ऑथर के नेम से भी कोई हमारे यूज़र को इंटरेस्ट नहीं है। डेट शो होनी चाहिए, डेट बिल्कुल शो होनी चाहिए। डेट से पता चलता है कि वेबसाइट अपडेट होती है, इसको शो होना चाहिए। उसके बाद शो पोस्ट व्यूज़, पोस्ट व्यूज़ को नहीं होना चाहिए। अगर आपकी साइट नहीं है तो लोग आके बैड एक्सपीरियंस लेंगे कि इसके ऊपर व्यू ही नहीं आते। कमेंट काउंट बिल्कुल नहीं शो होने चाहिए, पता नहीं कितने कमेंट है, जितने भी हैं उसको रहने देने चाहिए। जब आपकी साइट फेमस हो जाए, जब आपकी साइट रैंक कर जाए तब तो है, लेकिन अभी हम इनिशियल स्टेज पे, हमें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। टैग्स आपने क्लोज़ कर देने हैं, ऑथर बॉक्स आपने क्लोज़ कर देना, नहीं शो होना चाहिए ऊपर और ना नीचे। नेक्स्ट एंड प्रीवियस पोस्ट का ऑप्शन होना चाहिए ताकि लोग आगे और पीछे जा सकें। कमेंट के ऊपर पोस्ट के ऊपर कमेंट जो हैं वो अलाउ रखने हैं ताकि लोग कमेंट करें। सेव सेटिंग करने के बाद हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए ये सारा ऊपर से जो माल असबाब था, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, सारी की सारी उड़ गई हैं, किसी किस्म का कोई भी गंद बंद यहाँ पर नहीं बचा। ये देख सकते हैं अब हमारे पास सिर्फ सिंपल सादा पोस्ट रह गई है। इसके बाद ये भी ख़त्म हो गया। उसके बाद है फ़ीचर इमेज का ऑप्शन आपने ऑन रखना है। आपने ख़ुद जो है फ़ीचर इमेज हर पोस्ट पे लगानी है। फ़ीचर इमेज का बड़ा अच्छा इंपैक्ट होता है। जब आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं तो आपकी फ़ीचर इमेज वहाँ पर फैच हो जाती है और वहाँ पर आप आसानी से शेयर कर सकते हैं। फ़ीचर इमेज आपने लाजमी रखनी है। उसके बाद है रिलेटेड आर्टिकल। अब जैसे यहाँ पर हम नीचे जाते हैं तो ये नीचे रिलेटेड आर्टिकल के ऑप्शन आता है। तो आपने यहाँ इसकी अब सेटिंग करनी है। इसकी सेटिंग में उसने पूछा है कि किस तरह से कौन से रिलेटेड आर्टिकल जो है नीचे शो होने चाहिए, होने भी चाहिए कि नहीं। अगर होने चाहिए तो आपने इसको अनेबल कर देना है, अगर नहीं करने आपने तो इसको डिसेबल कर देना है। लेकिन करने हैं लाजमी इसको, ताकि आपके यूज़र जो है आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा देर रहे। कैटेगरी से आने चाहिए, टैग से आने चाहिए। टैग वाला मामला तो हम डालेंगे नहीं, ना टैग आजकल गूगल मानते हैं, सिर्फ कैटेगरी को हम यहाँ पर अनेबल रखेंगे। उसके बाद है कि एक रो में कितने आर्टिकल होने चाहिए। एक रो में जो रिलेटेड आर्टिकल हैं वो 3 होने चाहिए। तो इसको हम इसके ऊपर ही रहने देंगे। सेव सेटिंग की, इसको भी क्लोज़ कर दिया। उसके बाद अगला है शेयरिंग का वाले बटन जो हैं, ये देखें आपको ऊपर भी शेयरिंग का बटन नज़र आ रहे हैं। ये वाला ये नीचे है और इस तरह से ये ऊपर भी हैं। तो ऊपर शेयरिंग के बटन रखने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि ना ऊपर डायरेक्ट पढ़े बगैर कोई शेयर करेगा तो ना इसकी कोई ज़रूरत है। इसलिए हम यहाँ से भी इसको स्पेस को ख़त्म कर लेंगे। ऊपर वाले टॉप आर्टिकल शेयरिंग बटन जो है ना वो ऑफ़ कर देंगे। उसके बाद ये आर्टिकल के जो शेयर बटन की डिज़ाइन है वो आप चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास ये देखें यहाँ पर ये डिब्बे डिब्बे हैं। अगर आप इसको इस तरह से करना चाहते हो, किसी और स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर लो। ये देखें अब इसका जो है वो चेंज हो जाएगा। आपको नीचे जाके दिखा देता हूँ। ये ऊपर वाले के लिए था, बॉटम शेड के नीचे है। इसको हमने डिसेबल कर दिया, इसलिए अब ये 4 सेटिंग का कोई मकसद भी नहीं है, इनको सेट नहीं करना चाहिए। अब हमने जब बॉटम आर्टिकल शेयरिंग पे आएंगे तब हम इसको सेट करेंगे। तो बॉटम आर्टिकल शेयरिंग भी आपने यहाँ रखनी है, बॉटम आर्टिकल लाइक भी आपने यहाँ रखना है और शेयर टेक्स्ट भी आपने ऑन ही रखना है। इसके बाद ये जो है क्या उसको कहते हैं बॉटम शेयर बटन, ये जो अब इसके नीचे जो स्टाइल हैं ये देखें आप, ये डिब्बे डिब्बे हैं, आप इसको किसी भी और शक्ल में कर सकते हैं। इस तरह से अब अगर आप इसको करेंगे तो ये आप देखेंगे यहाँ पर जो आइकॉन के डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए आर्टिकल अब इस तरह से जो है वो शेयर हो रहे हैं, इस तरह से जो नज़र आ रहे हैं।
लाइक का बटन भी हमने डाल दिया, शेयर का बटन भी डाल दिया। शेयर के ऊपर से उसको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, वो जहाँ पर मर्ज़ी शेयर करे। और यहाँ पर अपने आप जब फेसबुक और ट्विटर और पिंटरेस्ट के लिंक दे देंगे तो ये ऑटोमेटिकली, लिंक देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर इसको रिडायरेक्ट कर देगा उनकी वेबसाइट पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट है ट्विटर और पिंटरेस्ट और फेसबुक की, वहाँ पर ले जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसको सेट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना ट्विटर का यूज़र नेम डालना है यहाँ पर। उसके बाद आ गया जी सोशल नेटवर्क्स। आप जितने यहाँ पर नेटवर्क्स शो करवाना चाहते हैं, यहाँ पर इस वक्त फेसबुक ट्विटर पिंटरेस्ट 3 हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये है। इसके बाद आप जितने भी यहाँ पे करवाना चाहते हैं, इसके अलावा जो आपके अकाउंट हैं, आपके अकाउंट नहीं भी हैं लेकिन आप करवाना चाहते हैं, उसको यहाँ से आपने जो है ना अनेबल कर लेना है। हमने एक लिंक्डइन ऐड किया है तो लिंक्डइन देखते हैं यहाँ पर शो हो रहा है जी, यहाँ पर लिंक्डइन शो होने लग गया है। इस तरह से आपने जितने भी ऐड करने हैं हम वहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जगह ज़्यादा घेरता है, तो मैं इसको ऐसे प्रेफर करता हूँ कि ये इसी तरह से रहे डिब्बे की शक्ल में, या मैं इसको ये इस तरह से गोल करके लगाता हूँ। उसके बाद है जी मोर आर्टिकल बॉक्स। मोर आर्टिकल बॉक्स में आपने इसको डिसेबल भी हुआ तो इसको अनेबल कर लेना है। इसका मतलब क्या है कि जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो, ऊपर से नीचे आते हो, तो यहाँ पर जो है ना आर्टिकल आगे की तरफ आते हैं, तो इसको आपने लाजमी अनेबल कर लेना है। इससे भी जो है आपकी वेबसाइट पे लोगों का टाइम जो है वो बढ़ेगा। तो डिस्टेंस फ्राम द टॉप जो नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 400 जो होता है ना 400 के बाद, 400 पिक्सल के बाद आर्टिकल जो है पेयर हो जाता है। तो आपने इसको अपनी मर्ज़ी से रख लेना है। हम इसको 800 पे रख लेते हैं। तो उसके बाद है कौन से आर्टिकल जो हैं वो यहाँ पर साइड पे शो होने चाहिए। अभी आपको पता चल जाएगा किस तरह से शो होते हैं। तो हम लेटेस्ट कैटेगरी से शो होने चाहिए, लेटेस्ट आर्टिकल शो होने चाहिए सेम कैटेगरी से, सेम ऑथर से, किस तरह कि यहाँ कोई रैंडम। तो हम सेम कैटेगरी से करेंगे ताकि जो उसका इंटरेस्ट है वो करे। लेकिन जो मर्ज़ी आप रख सकते हैं टैग्स के अलावा और ऑथर के अलावा। यहाँ आप रैंडम रखेंगे, यहाँ कैटेगरी या लेटेस्ट आर्टिकल, ताकि वो उसको वो कन्वर्ट हो। क्योंकि टैग वाला हम ऑप्शन यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाले, टैग हम ना इतने डालेंगे उसके अंदर। और आथर का भी कोई पता नहीं, कोई आथर किसी वक्त किसी पर लिख सकता है, कोई किसी पर। और आप ही अगर सारे लिख रहे हैं तो आप ही आथर होंगे, तो फिर आप कौन सा आर्टिकल डालेंगे। इसलिए ये 3 ऑप्शन में से कैटेगरी, आर्टिकल और रैंडम में से आपने को सिलेक्ट करना है, लेटेस्ट आर्टिकल में से। तो डिस्प्ले किस तरह से होना चाहिए, डिस्प्ले हम इसको यही रख लेते हैं पहले वाला। और कितनी पोस्ट शो होनी चाहिए, ज़्यादा न रखिएगा क्योंकि फिर आपका साइड बार जो है वो शो नहीं होगा सही तरह से। डिसेबल कितनी दफ़ा के बाद हो जाना चाहिए, तो आपने नेवर डिसेबल करना है उसको। मतलब एक उसको डिसेबल नहीं होना चाहिए, जितनी मर्ज़ी बंदा है उसको वहाँ पर वो शो होने चाहिए। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखें ये साइड से आर्टिकल आगे आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि इस तरह से जो आर्टिकल हैं वो शो होंगे जब कोई नीचे इस तरह से स्क्रॉल करेगा। तो ये हमने सेटिंग की है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 रखता हूँ, 2 से ज़्यादा नहीं रखता, लेकिन एक पे मैं ज़्यादा इत्तेफाक करता हूँ, कभी कभी 2 रखता हूँ बस। तो आप भी इसको 1 या 2 पे सेट कर लीजिएगा ताकि आपका साइड बार शो ना हो और आपका जो यूज़र है वो डिस्टर्ब ना हो बार बार। मोर आर्टिकल बॉक्स के बाद आगे ऑप्शन है एजेक्स व्यू काउंट। इसको आपने ज़रूर भी अनेबल कर लेना है क्योंकि हम कैशे प्लगइन यूज़ करने वाले हैं अगला। जब जो इसके बाद हम आपको डेमो डिलीट करना सिखाएंगे, डेमो कंटेंट। उसके बाद हम दिखाएंगे कि कौन से आपने प्लगइन्स करने हैं, तो इसको आपने अनेबल कर लेना है क्योंकि हमने कैशे प्लगइन लाजमी इंस्टॉल करना है। वीडियो के साथ हमारा कोई काम नहीं है क्योंकि हम ब्लॉगिंग का काम करेंगे, ब्लॉग लिखेंगे और उसको रैंक करवाएंगे। वीडियो के साथ हमारा ताल्लुक नहीं है, इसलिए आपने वीडियो सेटिंग को नहीं छेड़ना और इसको आपने सेटिंग को जो है वो सेव कर लेना है। इसके बाद आगे ब्लॉग सेटिंग। ब्लॉग सेटिंग में क्या होता है कि ये जो ब्लॉग आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर तो फ़िलहाल नज़र ही कोई नहीं आ रहा। ये जो आपको रिसेंट पोस्ट और ये इस तरह के जो ब्लॉग नज़र आ रहे हैं ये वाले, इनका जो डिज़ाइन ये चेंज करना है। तो हम इसको ये पर ला के सेट करते हैं, तब ये देखेंगे कि ये रीड आर्टिकल पहले किस तरह से था, अब किस तरह से शो हो रहा है। तो आपने इसको भी, मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ, आदत हुई है तो मैं अभी इसी को यूज़ करने ये अच्छा लगता है। उसके बाद है थम्स ऑन मॉड्यूल ब्लॉक्स। इसके साथ आपका फ़िलहाल कोई काम नहीं है। कैटेगरी और टैग्स के साथ हमारा कोई। उसके बाद है मेटा इन्फो एंड मॉड्यूल ब्लॉक्स और 7 डे पोस्टिंग। मेटा इन्फो एंड मॉड्यूल ब्लॉक्स में भी आपने
शो डेट सिर्फ रहने देना, बाकी सारे जो हैं ये अपने बंद कर लेने हैं। इसमें से भी आपने कोई नहीं रखना, सिर्फ शो डेट आपने शो करनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आपने डाटा शो करना है। इसको भी सेव कर लेते हैं। इसके बाद आ जाएं बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड पे मैंने आपको बताया तस्वीरें अपलोड हमने नहीं करनी है। यहाँ पर भी थीम बैकग्राउंड में पहली तस्वीर कोई नहीं है, तो ओके हो गया। इसके बाद आगे यहाँ पर मेन्यू में अगर मोबाइल में जाएँ तो एक तस्वीर है, इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद आगे साइन इन जॉइन बैकग्राउंड, ये भी हमारे पास हमने ऑप्शन ख़त्म कर दिया है, तो इस तस्वीर शो ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसको डिलीट कर देते हैं, हमने सर्वर पर बोझ नहीं बढ़ाना। सेव सेटिंग की, तस्वीरें सारी बैकग्राउंड से हमने डिलीट कर ली हैं। इसके बाद हो गया एक्सेप्ट्स, ये आपका किसी काम का नहीं है, इसको आपने बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। इसके बाद आ जाएँ ट्रांसलेशंस पे। ट्रांसलेशन पे आने के बाद यहाँ पर भी आपका किसी किस्म का कोई काम नहीं है। ये भी क्योंकि सारी वेबसाइट्स होती हैं इंग्लिश में, कोई भी दूसरे नेटिव लैंग्वेज में कोई भी नहीं लेता है वेबसाइट, ना ख़रीदता है, ना उसकी कोई भी आपका कोई कांटेक्ट भी नहीं होने वाला है इस तरह के लोगों से। इंग्लिश में सारी इंग्लिश सबको आती है और इंग्लिश सब प्रेफर करते हैं, और सारी वेबसाइट ज़्यादातर इंग्लिश में ही है, तो आपने इंग्लिश ही रखनी है। तो अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इसको अब ऐसे ही छोड़ें। कोई ऐड अपनी लैंग्वेज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद आगे थीम्स कलर। थीम्स कलर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इसको आपने बड़े ध्यान से करना है। यहाँ पर मैंने 3 कलर चूज़ किए हैं, एक ये कलर है, एक वाइट है और एक ब्लैक है। इस कलर को अगर आपको एक तरीकाकार मैं वीडियो अपलोड करूँगा थोड़ी कुछ दिनों में, जिसमें आपको बताऊँगा कि अगर आपको कोई तस्वीर पसंद आ जाती है, आपको पता नहीं कि उसका कलर कौन सा है, तो आपने उसका कलर किस तरह से फैच करना है, उसका कलर किस तरह से आपने बनाना है। एक्जैक्ट कलर आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ आप अपने नंबर आके यहाँ पर पुट करना है और आपको वो तस्वीर वाला कलर यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा जी, ये थीम ये पहले 3-4 टर्में समझ लें, टर्म समझने के बाद आप काम करें। एक्सेंट कलर, ये जो ACCENT एक्सेंट कलर लिखा हुआ है, होवर कलर लिखा होगा यहाँ पर कहीं पर, ठहरें, होवर किधर गया, ये होवर कलर लिखा होगा, यहाँ एक्टिव लिखा होगा। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी बटन पर क्लिक करेंगे, किसी बटन पर जाएंगे, तो ये आपको पता है कलर चेंज हो गया है, तो ये होता है एक्सेंट कलर। और इसके नीचे एक छोटी सी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये नीचे एक लाइन लगी है, ये होता है होवर कलर। तो एक्टिव कलर, होवर कलर का मकसद ये है कि जब आप बटन पर क्लिक करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और उसके नीचे कोई अंडरलाइन आएगी। होवर कलर एक्टिव और एक्सेंट का मतलब है कि उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जहाँ पर भी एक्टिव और एक्सेंट कलर चेंज करने का मतलब आए, तो आपने समझ जाना है कि आपने वो कलर वहाँ पर चूज़ करना है जो आप चाहते हो कि जब कोई बटन पर क्लिक करूँ या कोई क्लिक मेरा यूज़र करे तो वो कौन सा जो है कलर अपेयर हो। पहली चीज़ तो आपने ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ जो है बैकग्राउंड का, तो आपको पता ही है बैकग्राउंड क्या होता है। ये जो बैकग्राउंड लगाया हुआ है मैंने अभी, ये मैंने आपसे वीडियो पॉज करके कर लिया है ताकि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये जो पीछे कलर है इसको बैकग्राउंड कलर कहते हैं, और ये जो फ़ॉन्ट का कलर है, ये तो 2 चीज़ें आपको पता ही। जो तीसरी चीज़ जो डिफरेंट थी वो ये थी एक्सेंट कलर, होवर कलर, और तीसरा था एक्टिव कलर। तो एक्टिव समझ आ गई अब तीनों चीज़ों की। ये क्या है कि ये होवर कलर, ये जो नीचे लाइन से आ जाती है, ये एक्सेंट कलर, और एक्टिव कलर ये जो इसके ऊपर जब आप कर्सर लेके जाते हैं तो जो अपीयर होता है कलर, उसको कहते हैं एक्सेंट और एक्टिव कलर। ये हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले थीम्स सेटिंग में सबसे पहले जनरल थीम्स कलर। जनरल थीम्स कलर में क्या है कि थीम एक्सेंट कलर, पूरे थीम का एक एक्सेंट कलर है कि आप पूरे थीम के ऊपर जहाँ पर भी वर्ड होंगे वहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो कौन सा कलर अपेयर होना चाहिए। तो मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है ब्लू, इसका मुझे ये नंबर अच्छा लगता है, ये मैंने नंबर सेव किया हुआ है। आप अगर यूज़ करना चाहो तो करो इसको नंबर को आपने एक दफ़ा कॉपी कर लेना है, ठीक होगा। ब्लैक एंड वाइट तो यहाँ पर वाज़े दिए हुए हैं, लेकिन इसको आपने सेट करना होता है बार बार, इसलिए आपको इसे नंबर कॉपी कर लेना है। तो ये हो गया जी सेव सेटिंग। ये मैंने थीम एक्सेंट कलर, यानी कि पूरे थीम पे जहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा, किसी कर्सर लेके जाऊँगा तो वो ये कलर अपेयर हो जाएगा। और हम इस पूरे थीम में सिर्फ 3 कलर यूज़ करेंगे इस कस्टमाइजेशन में, ब्लू, वाइट एंड ब्लैक, ताकि आसानी हो। वरना आप जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे, जो आप समझते हो, आप ज़्यादा क्रिएटिव हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कलर यूज़ करो। लेकिन कलर यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा हैवी पिक्चर्स यूज़ करके, इमेज यूज़ करके अपनी वेबसाइट को ख़राब नहीं कर लेना। तो करना चाहो तो कर सकते हो कंप्रेस करके, बहुत से तरीके हैं, वो भी हम आपको आने वाले वक्त में बताएंगे।
लेकिन फ़िलहाल हम कलर कस्टमाइज़ करके जो है थीम डिज़ाइन करेंगे। तो ये देखिएगा एक्सेंट कलर क्लियर हो गया पूरे थीम का जो होगा जनरल थीम कलर में एक्सेंट कलर पूरे थीम का, जहाँ पर भी आप क्लिक करोगे किसी वर्ड के ऊपर तो वो ये आएगा। उसके बाद अब बैकग्राउंड कलर, ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो थीम का बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड, ये हेडर के पीछे भी बैकग्राउंड है और ये भी बैकग्राउंड, ये सारे का सारा क्या है, कौन से कलर का है, ये वाइट कलर का है। अब इसको चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये फ़र्ज़ करो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, तो अब ये देखेंगे यहाँ पर ये ब्लैक हो जाएगा सारे का सारा, ये सारा ब्लैक हो गया। तो इसको मैंने वाइट पे सेट किया हुआ है। ओके हो गया। दूसरी बात, ये बैकग्राउंड बॉक्स लेआउट, ये देखिए ये जो बॉक्स हैं साइडों पे, इसके बैकग्राउंड के इसके ये ऊपर आपको ये ब्लू नज़र आ रहा है, इसके नीचे सफ़ेद है, वाइट है, इसके नीचे ब्लैक है। तो इस बॉक्स कलर की बात हो रही है, ये किस कलर का होना चाहिए, तो मैंने इसको ब्लैक सेट किया हुआ है। इसके ऊपर हेडर का टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, इस बॉक्स के ऊपर हेडर का टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, ये मैंने ब्लू सेट किया हुआ है। तो ये जनरल 5 सेटिंग्स हैं। फिर सुन लें, थीम कलर, थीम एक्सेंट कलर, पूरे थीम के ऊपर जहाँ पर भी वर्ड है आप कलर क्लिक करेंगे, कर्सर लेके जाएंगे तो जो कलर अपेयर होगा वो थीम का एक्सेंट कलर होगा। थीम का बैकग्राउंड कलर, ये सारा जो इसके बैकग्राउंड पे कलर है, ये ब्लैक जो अब होगा, अब फिर सफ़ेद हो गया, ये सारा इसका थीम का बैकग्राउंड कलर है। तीसरे नंबर पे था बॉक्स, ये जो साइडों पे बॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको, इनका जो बैकग्राउंड कलर है इसका ब्लैक रखा है। इसके ऊपर जो मैंने रखा है ये मैंने ब्लू रखा है। 4 ये हो गई। नहीं, ये तो सिर्फ ऑन ऑफ है, ये ऑन ऑफ कलर है, तो इसको मैंने ऑन किया और ये बाकी 2 कलर इसका सेट किए हैं। यहाँ पर सेटिंग हो गई जी सेव। उसके बाद आता है हेडर। अब हमने ये थीम की जनरल सेटिंग कर लिया, अब हमने सिर्फ इस हेडर की सेटिंग करनी है। और एक और बात बताना भूल गया हूँ, ये मैंने पॉज करने के बाद ये सेट किया इंटरनेट बाबा। ये जो आप अगर आप अपना अपलोड करेंगे लोगो तब तो कोई बात नहीं, तब आप जो मर्ज़ी जो है हेडर रख लें, काम चल जाएगा। लेकिन जब आप अपलोड करेंगे एक फेव आइकॉन, अपने लोगों की जगह एक इस तरह से लिखेंगे कुछ इंटरनेट बाबा, जिस तरह मैंने लिखा है सिंपल सोल्यूशन ऑफ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जिस तरह मैंने लिखा है, तब आपको सिर्फ 9वीं 10वीं और 11वां ये जो मॉड्यूल हैं, हेडर स्टाइल हैं, सिर्फ ये यूज़ करना होंगे, तब आपको शो होंगे। अदरवाइज़ किसी और पे वो आपको शो नहीं होंगे। ये मैंने आपके जाने के पॉज करने के बाद मैंने इसको ठीक किया है। तो आप भी परेशान मत होइएगा, यहाँ पर आके स्टाइल 9 में आपने इसको कर लेना है। उसके बाद जी यहाँ पर बात क्लियर होगी। उसके बाद आते हैं थीम कलर पे थे हम, थीम कलर में आ गया हेडर पे। हेडर में अब हम इसकी सेटिंग करेंगे। अभी एक और बात देखिएगा कि ये हेडर जो है ये पूरा यहाँ पर पूरे फैला हुआ नहीं है, ये साइडों से खाली है। तो इस स्पेस को क्लियर करने के लिए हम टेम्पलेट सेटिंग में जाएंगे। पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ से छोड़ दें, लेकिन अब चलिए कर लेते हैं कि टॉप हेडर जो है, टॉप बार तो हमारा है ही नहीं टॉप बार को, इसलिए हमने नहीं छेड़ना। हेडर, लोगो एंड स्पेस, हेडर ये है, लोगो और ये स्पेस जो है साइडों पे, इसको हमने स्ट्रेच करना है। तो आपने नो स्ट्रेच की जगह आके स्ट्रेच कंटेनर, पूरे कंटेनर में स्ट्रेच कर देना है। उसके बाद है हेडर का मेन्यू। ये जो हेडर में मेन्यू है इसको भी हमने पूरा स्ट्रेच करना है कंटेनर में, तो इसका भी हम स्ट्रेच पे ला के इसको ओके कर देंगे। इसके बाद नीचे आइए, ये जो फुटर है इसको भी हमने पूरे कंटेनर में स्ट्रेच करना है, तो फुटर में भी आके स्ट्रेच कंटेनर कर देंगे। ये 3 सेटिंग्स आपने करनी है, बाकी आपने नहीं छेड़ना कुछ भी। लें जी, ये हमारा सारा सिस्टम ठीक हो गया। अब आते हैं कहाँ थे हम जी, थीम कलर पे। थीम कलर पे आने के बाद टॉप मेन्यू पे, टॉप मेन्यू हमारा है ही नहीं। टॉप मेन्यू ये मेन मेन्यू है, ये लोगो और इसका यहाँ पर हमारी एड्स होंगी, और ये है ये तो मैं लॉगिन हूँ इसलिए मेरे मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है वर्डप्रेस का मेन्यू है, वरना इस जगह पर एक मेन्यू होता है उसको कहते हैं टॉप मेन्यू। टॉप मेन्यू हमारे पास है ही नहीं, हमने लगाया ही नहीं, इसलिए हमें इसे सेटिंग करने की, इसे कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है मेन मेन्यू। मेन मेन्यू में आइए, मेन मेन्यू, मेन्यू बैकग्राउंड कलर, ये जो मैंने मेन्यू, ये मेन मेन्यू है, ये नीचे वाला यहाँ पर लफ्ज़ लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैंने जो बैकग्राउंड कलर लगाया है इसको मैंने ब्लू किया हुआ है। तो जब भी हम ये 3 काम यहाँ पर कर रहे हैं, जो जो बैकग्राउंड आएंगे वहाँ पर ब्लू लगाएंगे, जो जो टेक्स्ट कलर आएंगे और आइकॉन कलर आएंगे वो उसको सफ़ेद कर देंगे, और जो होवर एक्टिव कलर आएंगे उनको हम ब्लैक कर देंगे। ये याद रखिएगा। जनरल के बाद, जनरल में तो आपने ब्लू ही रखना है, लेकिन इस केस में अब जो हम बकाया तमाम सेटिंग करेंगे अपने उसका ध्यान करना है
कि जब भी बैकग्राउंड कलर लगाना है हमने ब्लू लगाना है, जब भी हमने मेन्यू का टेक्स्ट कलर लगाना है और आइकॉन का कलर बनाना है तो उसको सफ़ेद करना है, और होवर और एक्सेंट कलर इन चीज़ों के ब्लैक करने हैं। ये आपने 3 चीज़ें याद करके बस अन्य करते जाना है काम। बैकग्राउंड कलर हमने ये ब्लू कर दिया, एक्टिव एंड ओवर कलर हमने ब्लैक कर दिया। ये देखिए मैं इसके ऊपर ओवर करता हूँ तो ये देखिए कौन सा आता है, ब्लैक आ रहा है। अगर मैं ये से करता हूँ ये देखें अब ये ओवर एक्सेंट कौन सा हो रहा है, इसके ऊपर ब्लैक हो रहा है। तो मेन्यू टेक्स्ट कलर हमने वाइट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि मेन्यू का टेक्स्ट कलर कौन सा है, वाइट है। उसके बाद स्टिकी मेन्यू बैकग्राउंड कलर, अब देखिए मैंने आपको बताया था हमने मेन्यू स्टिकी बनाया था। हम जैसे जहाँ मर्ज़ी जाएँ ये हमारा मेन्यू ऊपर ही रहेगा, ये हिलेगा नहीं यहाँ से। तो इसको स्टिकी बनाया है, तो अब अगर हम ऐसे ही करते हैं तब तो ये और कलर है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो मैं कौन सा कलर चाहता हूँ कि ये स्टिकी मेन्यू में भी वही कलर रहे, तो मैंने इसके लिए भी ब्लू किया है। आपको मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। अब देखें कि जब मैं नीचे आम रूटीन में था तब तो ये था ब्लू, लेकिन जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये ब्लैक हो जाएगा। तो इसको भी मैं फिर उसी पे सेट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने रूल रखा है कि हम इसको इस तरह से करेंगे ताकि कन्फ्यूज़न से बचा जा सके आपकी पहली वेबसाइट पे। तो हमने इसको इस तरह से कर लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये 3 कॉम्बिनेशन यूज़ करो, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, इसके बाद स्टिकी हेयर, इसमें भी हमने ओवर कलर मैंने आपको बताया था। इसमें ओवर कलर कौन सा होगा, इसमें भी हम ब्लैक करते हैं ओवर कलर, इसका भी ब्लैक कर दिया। स्टिकी मेन्यू का टेक्स्ट कलर जहाँ पर भी लाएंगे, टेक्स्ट और आइकॉन कलर हम वाइट ही रखेंगे। टेक्स्ट भी वाइट और आइकॉन भी वाइट, ये ताकि नज़र आएँ। और जब हम इसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, यानी कि ओवर कलर हमने ब्लैक कर दिया है, टेक्स्ट कलर हमने वाइट कर दिया और बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू कर दिया। ये 3 हम लेके चल रहे हैं, इसको चलते जाना है आपने। सोशल आइकॉन्स ओवर कलर, जिस तरह टेक्स्ट का कलर हमने ब्लैक किया है, टेक्स्ट पे लेके आते हैं कर्सर तो ब्लैक हो जाते हैं, इस तरह सोशल आइकॉन पे भी लेके जाएंगे तो वो ब्लैक हो जाएंगे, तो उसको भी हमने ब्लैक पे सेट कर दिया। तो यहाँ पर सेटिंग सेव कर दी। उसके बाद आ गई सब मेन्यू। सब मेन्यू कौन सा है, ये इस तरह से मैं इसको करता हूँ तो ये नीचे जो मेन्यू खुलता है इसको सब मेन्यू कहते हैं। तो सब मेन्यू के लिए भी सेटिंग अपनी करनी है, क्योंकि हमारे पास सब मेन्यू है। सब मेन्यू के लिए भी मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू ही रखा है, टेक्स्ट का कलर वाइट रखा है, ओवर बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखा है, और सब मेन्यू और ओवर टेक्स्ट कलर जो है वो मैंने ये ब्लू रखा है, इसको भी ब्लैक कर देते हैं। ये सब मेन्यू और ब्लैक ग्राउंड है और ये कलर है। अगर मैं इसको अभी मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी यहाँ पर, करते करते तो बंदे को याद आ जाता है लेकिन ऐसे ऊपर भूल जाता है। चलें ये अभी वो कर नहीं कर रहा, आप चेक कर लीजिएगा इसको। उसका इसको भी सेव करते हैं। उसके बाद है मेगा मेन्यू। मेगा मेन्यू में हमारे पास मेगा मेन्यू नहीं है, तो मेगा मेन्यू हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे, इसको कस्टमाइज़ ही नहीं करेंगे। मेगा मेन्यू का मतलब क्या होता है कि इस तरह का जो मेन्यू होता है, इस तरह का ये मेगा मेन्यू कहलाता है। लेकिन जो हमारे पास है ये सिर्फ हमारे पास मेन मेन्यू है, मेगा मेन्यू नहीं है, इसलिए हम इसको एज इट ही छोड़ देंगे, जैसे है वैसे ही रहे। इसके बाद आ गया लाइव सर्च। लाइव सर्च में क्या है, ये जो साइड पे सर्च है इसको लाइव सर्च कहते हैं। तो इसकी सेटिंग करनी है, ये बटन ये जो अपेयर होता है बटन, इसकी सेटिंग करनी है। इसकी सेटिंग मैंने की है लाइव सर्च बैकग्राउंड कलर। जब ये अपेयर हुआ है, देखो जब ये अपेयर हुआ है तो ये इसका बैकग्राउंड कलर कौन सा आ रहा है, सारे का सारा बैकग्राउंड ये है ब्लू ही, तो मैंने इसको ब्लू पे सेट कर लिया। इसके बाद सर्च बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है इसका, ये आपको ऊपर बॉर्डर नज़र आ रहा है सर्च के, ये ऊपर ये वाले जहाँ पर मेरा ये कर्सर जा रहा है ये बॉर्डर, ये मैंने वाइट रखा हुआ है। इसके बाद टेक्स्ट कलर, जो मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिखूँगा वो किस कलर का होना चाहिए, वो भी मैंने इसको वाइट रखा है, तो टेक्स्ट कलर मैंने वाइट कर लिया। उसके बाद लाइव सर्च डेट टेक्स्ट कलर, ये जो डेट अपेयर होगी, यहाँ पर कोई मेरा आर्टिकल सर्च करूँगा उसकी डेट होगी, उसको मैंने ये रखा है, इसको हम ब्लैक पे कर लेते हैं। सॉरी, इसको ब्लैक कर लेते हैं जी। उसके बाद है लाइव सर्च बटन बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर। ये जो बटन है इस साइड पे, ये आपको बटन नज़र आ रहा है, ये सर्च जिसके ऊपर लिखा हुआ है इसको बटन कहते हैं।
इसका बैकग्राउंड किस तरह का होना चाहिए, मैंने बैकग्राउंड इसका रखा है वाइट और इसके ऊपर ब्लैक लिखा है। तो आपको नज़र आ रहा है कि मैंने बैकग्राउंड वाइट रखा है और इसके ऊपर ब्लैक लिखा हुआ है। ये हो गया। उसके बाद आ जाती है बात मेन्यू बार मोबाइल में। ये तो हमने कर लिया लैपटॉप के लिए, पीसी के लिए, कंप्यूटर के लिए। अब आगे बात मोबाइल की। मोबाइल में क्या करना है आपने, मोबाइल में भी मेन्यू बैकग्राउंड कलर जो होगा वो किस तरह से होगा मोबाइल में आपने चेक करना है। तो आप इस तरह से रिस्पॉन्सिनेटर एक ऐप है इसमें चेक कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल की यहाँ पर सेटिंग करने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक प्लगइन करेंगे AMP, उसमें भी हमें सारी सेटिंग करनी पड़ेंगी। इसलिए ये सेटिंग जो है ये ज़ाया जाती हैं, ये इसका करने का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब ये रूल नहीं करती वहाँ पर, इसलिए हम इसको छोड़ ही देते हैं फ़िलहाल। उसके बाद है हेडर। हेडर का बैकग्राउंड कलर, ये जो हेडर आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर इंटरनेट बाबा सिंपल सोल्यूशन ऑफ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है, ये हेडर का बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक किया है। इसके ऊपर मैंने वाइट लिखा है, ये देखिए इंटरनेट बाबा मैंने वाइट लिखा है। टेक्स्ट लोगो कलर, उसके बाद टेक्स्ट लोगो टैगलाइन कलर, ये जो टैगलाइन लिखी है नीचे मैंने सिंपल सोल्यूशन ऑफ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ये मैंने किस सूरत में लिखी है, वाइट लिखी है। फिर मैं बताता हूँ चलूँ कि ये अगर आप इस तरह टेक्स्ट लिखती हो और आपका शो नहीं हो रहा, तो आपको चाहिए कि जो हेडर की सेटिंग हेडर में जा के जो आपने हेडर सेलेक्ट करना है वो 9, 10 और 11 सेलेक्ट करना है, तब ये शो होगा, वरना ये शो नहीं होगा। तो आपने सेट कर लेना वहाँ से। इसको भी हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद है साइन इन जॉइन मॉडल। साइन इन पर ऑप्शन नहीं है तो इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद आ गया फुटर। फुटर में भी हमने सेम सेटिंग की है, बैकग्राउंड का कलर ब्लू, टेक्स्ट का कलर वाइट, और जो उसके ऊपर सारे टेक्स्ट कलर का वाइट, और जो फुटर में होगा आइकॉन्स उसका भी कलर वाइट। और आपने एक बात याद रखनी है कि दो फुटर्स को अलग-अलग करना है, तो इसका कलर जो है ना आपने थोड़ा सा डिफरेंट कर देना है। इसमें थोड़ा आपने रूल ब्रेक कर लेना है, इसका तो आपस में कलर जो है ना थोड़ा डिफरेंट कर लीजिएगा। अगर आपने ये ब्लू रखा है और नीचे भी ब्लू रख देंगे तो फिर ये समझ नहीं आएगी कि सब फुटर कौन सा है, फुटर कौन सा है। तो इसको मैंने वाइट ही रख लिया है फुटर का भी। सब फुटर नीचे है अभी। ये देखें, इसको मैंने दोबारा नीचे वाला जो वाइट रखा है इसको मैं थोड़ा ब्लैक कर लेता हूँ, ताकि वाज़ह जो है ना डिफरेंट हो जाए थोड़ा सा उससे। टेक्स्ट कलर इसके वाइट कर लेते हैं। और एक्सेंट कलर जो है इसका हम कर लेते हैं ये जो हमने ब्लू रखा हुआ है। लें जी, सिर्फ यहाँ पर जाके आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, बाकी सारा कुछ सेम है। टेक्स्ट हमने वाइट ही रखा है, सिर्फ हमने ओवर कलर को और बैकग्राउंड कलर को आपस में जो है ना चेंज कर दिया, ताकि हमें ये दो डिफरेंट हो जाएं एक दूसरे से। यहाँ तक बात ख़त्म हो गई। उसके बाद है पोस्ट्स और पेजेस। पोस्ट के ये टेक्स्ट के कलर हैं, इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। टाइटल इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, पेजेस को भी नहीं छोड़ना है, इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने देना सबको। सेव सेटिंग कर ली। उसके बाद आपके सामने ये पेज अब हमारे पास ऐसे रेडी हो गया। उसके बाद आते हैं जी, अगला टॉपिक है थीम फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट को भी आपने कतई नहीं छोड़ना, छेड़ना, कुछ भी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो सेटिंग्स हैं वही रहने दें, आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लोग आपके स्टाइल देखने नहीं आएंगे, लोग आपको पढ़ने आएंगे। कंटेंट अच्छा डालिएगा, वो कंटेंट तो हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, हमने तो इसको बेचना है। किस किस्म की फ़ॉन्ट को करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ॉन्ट बहुत बुरे लगते हैं अगर हम चेंज कर देंगे। डिफ़ॉल्ट जो हैं ये बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट फ़ॉन्ट हैं। इसके अलावा अगर आप खुद से मकैनिकी करने की कोशिश करेंगे तो आप अपना नुकसान ही करेंगे। इसके बाद एक कस्टम कोड, इसकी भी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एडवांस लेवल की चीज़ें, एनालिसिस, जेएस कोड्स, ये होता है मतलब इसको गूगल कंसोल से ऐड करने के लिए और गूगल एनालिटिक्स से ऐड करने के लिए। इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसके ज़रिए अलग प्लगइन कर लेंगे। यहाँ पर सेटिंग छेड़ने की हमें ज़रूरत नहीं होगी बार बार आके। उसके बाद सोशल नेटवर्क्स, यहाँ पर आपने सोशल नेटवर्क लाजमी ऐड कर लेने हैं। यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम भी ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद किधर के सोशल नेटवर्क्स, ये देखिए यूट्यूब का भी API कॉन्फ़िगरेशन, इसका यहाँ पे दिस गाइड पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा आपने किस तरह से इसकी यूट्यूब के साथ इंटीग्रेशन करनी है। यूट्यूब के साथ इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आप जब आप वहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे, अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे, तो डायरेक्ट वहाँ से ट्रैफिक जो है आपकी इस वेबसाइट पे आ जाया करेगी। उसके बाद जो है सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क आपने यहाँ पर सारे के सारे अपने जितने भी सोशल नेटवर्क हैं वहाँ यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। ऐड करने के बाद ये हैशटैग को ख़त्म कर लेना है और यहाँ पर अपने URL डालने हैं।
ये एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हैशटैग तो होता ही नहीं यूआरएल में, इसलिए ये एरर शो कर रहा है। आपने यहाँ पर सारे के सारे अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनको ज़रूर ऐड करने हैं। ये एसईओ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये रैंकिंग में बहुत फैक्टर है इनका। उसके बाद सीपीटी एंड टैक्सोनॉमी, ये आपके लेवल की चीज़ नहीं है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये भी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप यहाँ से कहीं और शिफ्ट नहीं होने वाले। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन इसलिए होता है कि जब आप एक वेबसाइट से मतलब यहाँ पर अपने सेटिंग करके यहाँ से आप जब इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे अपनी इस सेटिंग को, तो जब आप किसी दूसरी डोमेन पर जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, ये जो फ़ाइल आपने यहाँ से डाउनलोड की है वहाँ पर जाके अपलोड करेंगे। वहाँ पर जाके अपलोड करेंगे तो ये सारी आपकी जो स्पेक्स की सेटिंग है वहाँ पर जो है इंपोर्ट हो जाएंगी। तो इसका ये सिस्टम होता है। फ़िलहाल आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहीं पर काम करना है फ़िलहाल, तो इसको हम छोड़ देते हैं और बस ये थी जी आपकी सारी की सारी सेटिंग। यहाँ पर काम आपका कंप्लीट हो गया सेटिंग वाला। अब आपने एक काम करना है कि आपने जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद रीडिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है योर लेटेस्ट पोस्ट। यहाँ पर स्टैटिक पोस्ट नहीं सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है योर लेटेस्ट पोस्ट। लेटेस्ट पोस्ट पे आपने सेव चेंज कर लेना है। अब आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ जाके, youtubewarrior.com। ये मैंने वैसे ही टेस्टिंग डोमेन गलती से ख़रीद ली थी, पहले पता नहीं था डोमेन कैसी ख़रीदते हैं। ये ख़रीद ली है तो फिर मैंने इकट्ठी रिन्यू भी करवा ली। मैंने कहा क्या इसका करें, टेस्टिंग के लिए इसको मैं यूज़ करता हूँ। और सीपी में ज़रूरत होती है किसी डोमेन की, तो इस तरह से फारेक्सी डोमेन मैंने रखी हुई है। अच्छा जी, अब देखेंगे यहाँ पर जो हमने वहाँ पर सेटिंग की है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है आपको। तो जब मैंने पहली दफ़ा वेबसाइट बनाई थी तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी सरदर्द थी, तो मुझे पूरे यूट्यूब पे इसका सलूशन भी नहीं मिला था और मैंने लोगों से भी पूछा था, मुझे इसका कोई सलूशन नहीं मिला था। लेकिन हम इसको इंशाल्लाह सलूशन आपको देंगे। इसका होम पेज बनाएंगे और उसको डिज़ाइन करेंगे और अब अच्छे से डिज़ाइन करेंगे। तो ये तो जो हमने आज तक किया है वो किया है कि सारे जो आपके आर्टिकल्स किस तरह से शो होंगे और कलर आपने किस तरह कस्टमाइज़ में करने हैं, कलर और आर्टिकल जो है कलर किस तरह से कस्टमाइज़ करने हैं और आर्टिकल शो किस तरह से होंगे, ये सारी चीज़ें। और अपने बेल आइकॉन कह रहा हूँ, सोशल आइकॉन्स जो हैं ये इनको ऐड कर लेना है आपने। बाकी जो रहेगी बात ये इंटरफेस की, होम पेज की और आपके मेन्यूज़ बनाने की, ये हम अब करेंगे अगली वीडियो में। तो हर किस्म का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, हर किस्म के क्वेश्चन जो आपके ज़हन में भी आ रहे हैं, आप हमारे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगली वीडियो में आपके उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम क्लियर कर देंगे। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सारे पेजेस बनाने सिखाएंगे। किसी कोई भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्लेमर, प्राइवेसी, एडवर्टीज़मेंट, कॉन्टैक्ट, आपको कुछ भी खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बताएंगे किस तरह से आपने कहाँ से ये सारा कुछ लेना है। और उसके बाद आपने सिर्फ ये काम करने हैं कि आपने कलर अपने ऐड कर लेने हैं अच्छे से जो आपको पसंद है। उसके बाद आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऐड कर लेने हैं, यहाँ पर अपना नाम लिख के ये कर लेना है। और जिस तरह से आपको मैंने बताया कि आप किस तरह से चाहते हो कि आपके आर्टिकल्स शो हों, आपने वो सेटिंग कर लेनी है। मेन पेज, मेन्यूज़ और बाकी ये जो कंटेंट है ये डिलीट करना हम अगले जो आने वाली वीडियो उसमें बताएंगे। तो अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, या अगर आप थोड़ा लेट हो चुके हैं तो आप यहाँ बेल आइकॉन में मौजूद है और मुमकिन है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हो, तो वहाँ से जाके इसको मुकम्मल अपनी वेबसाइट या आपकी 70% रेडी होगी, 30% जो रहेगी अगली वीडियो को देख के कंप्लीट कर लें। आज के लिए इतना ही जी, अल्लाह हाफिज़।